हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरव सिंह राठौर अपने यूट्यूब चैनल टैली क्लासेस बाय राठौर सर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज दोस्तों बात करेंगे जीएसटी की कि जीएसटी क्या है। दोस्तों, पिछले कई एंट्री में हम कई सारे वाउचर्स की एंट्री देख चुके हैं डिफरेंट तरीके से टैली ERP9 टैली प्राइम की प्लेलिस्ट पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी की कि जीएसटी क्या है और जीएसटी हम पर कैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अप्लाई होता है। जीएसटी कितने प्रकार का होता है, हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। दोस्तों, जीएसटी क्या है? जीएसटी हम पर अप्लाई होने वाला गवर्नमेंट द्वारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जो जीएसटी तीन प्रकार से हम पर अप्लाई होता है। अगर हम अपने रेजिडेंशियल स्टेट यानी अगर हम जिस जगह पर रह रहे होते हैं, जहाँ पर हमारा घर है, अगर हम उसके आसपास के वातावरण से यानी अपनी मार्केट से, अपने स्टेट से, अगर अपने डिस्ट्रिक्ट से अगर माल परचेस करते हैं, तो दोस्तों हम पर जीएसटी दो प्रकार से एप्लीकेबल होता है, CGST एंड SGST। CGST क्या है? CGST एक सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, यानी जिसको हम CGST कहते हैं, जो आपके ऊपर 50% एप्लीकेबल होता है। फिर दूसरी बात करते हैं हम SGST की कि SGST क्या है। दोस्तों, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जिसको हम SGST कहते हैं, जो आपके ऊपर 50% के तरह से अप्लाई होता है। दोस्तों, फिर हम बात करते हैं IGST की कि IGST क्या है। अगर आप यूपी में रहने वाले हैं, यूपी के निवासी हैं, अगर आप MP से या किसी अनदर स्टेट से अगर आप आइटम परचेस करते हैं या अपना व्यापार करते हैं किसी बाहर स्टेट से, तो आपके अगर आप सामान परचेस करते हैं तो आपके ऊपर IGST लगेगा, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम IGST कहते हैं। दोस्तों, यूपी के अंदर सिर्फ दो टैक्स एप्लीकेबल होते हैं, CGST एंड SGST। और अगर आप यूपी के बाहर जाते हैं तो सिर्फ एक टैक्स आपका एप्लीकेबल होता है, जो IGST होता है। दोस्तों, IGST अपने आप 100% एप्लीकेबल होता है, यानी तो दोस्तों ये 50% और 100% का क्या मामला है। दोस्तों, सेंट्रल आप तक किसी भी आइटम को पहुंचाता है, यानी केंद्र सरकार आप तक किसी भी आइटम को पहुंचाती है, तो उसके लिए उसको वह अपना चार्ज लेती है। वो चार्ज किस तरीके से लेती है दोस्तों? वो चार्ज आपसे डायरेक्ट तो नहीं ले सकती, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट आप पर GST अप्लाई करती है, यानी CGST के माध्यम से वह आपसे अपना टैक्स वसूल कर लेते हैं। फिर बात करते हैं कि SGST की कि SGST किस प्रकार से लेता है। दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट आप पर कोई भी टैक्स डायरेक्ट पे नहीं करने के लिए कहते हैं, तो आप स्टेट गवर्नमेंट से अगर आप कोई भी आइटम परचेस करते हैं, सपोज दैट आपने टीवी परचेस किया, तो दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट आप पर जिस तरीके से आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, तो आपसे उस चीज़ का टैक्स लेती है, आपसे उसकी भरपाई मांगती है। तो ये तो हो गया दोस्तों CGST और IGST की बात। अब CGST और SGST की बात हो गई, अब हम बात करते हैं IGST की। दोस्तों, अगर आप किसी अनदर स्टेट से शॉपिंग करते हैं या अपने माल को सेल करते हैं, तो दोस्तों जो आप अदर स्टेट का जो टैक्स होगा, आपको वो टैक्स पे करना होगा। तो आपको अपने स्टेट से दोस्तों कोई मतलब नहीं है, आपको अदर स्टेट का टैक्स पे करना होगा और आपको सेंट्रल का टैक्स पे करना होगा। तो अदर स्टेट का टैक्स और सेंट्रल का टैक्स पे करने के लिए आपको IGST चाहिए होगा, जो कि पूरा का पूरा 100% एप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, अपने आज के सेशन को कंप्लीट वॉच करते हैं। और जिस भाई ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि आपके प्यार से अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकूं और आपका सपोर्ट मुझे मिल सके। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने आज के सेशन पर। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपने टैली का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हमारे पास GST का सेशन होने वाला है, जिसको हम आज पहले टैली ERP9 पर देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम GST को टैली प्राइम में देखेंगे, क्योंकि दोस्तों GST का फंक्शन बिलिंग के हिसाब से और किसी भी कंपनी में वर्क के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम अपने सिस्टम में विंडो बटन पर प्रेस करते हैं और टैली सर्च करते हैं, अपनी कंपनी को ओपन करते हैं। दोस्तों, टैली ERP9 की हमने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हैं, जो वीडियोस आपके डिफरेंट वाउचर्स, डिफरेंट टाइप्स के वाउचर्स को कैसे एक्टिव करेंगे, कैसे क्लोज करेंगे, इन सारी टॉपिक से रिलेटेड जानकारी आपको बताई गई थी। आज हम बात करते हैं GST फीचर्स की कि आप इसको कैसे इनेबल करेंगे और कैसे अपनी कंपनी में वर्क करेंगे। तो दोस्तों, GST का वर्क स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको समझ लेना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, आप यहाँ पर जो हम टैली ERP9 के होम पेज यानी गेटवे ऑफ टैली पर हैं, जब आप अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए टैली पर आप एंटर करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आता है इस तरीके का, कुछ गेटवे ऑफ टैली ओपन होकर आती है। तो हम सबसे पहले क्रिएट कंपनी पर जाकर अपनी कंपनी को क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी कंपनी को क्रिएट करना होगा। तो कंपनी को क्रिएट करने के लिए हम या तो आप जो रेड हाईलाइट बटन देख रहे हैं, हम या तो C प्रेस कर देंगे, या तो हम यहीं पर एंटर करके अपनी कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं।
दोस्तों कंपनी क्रिएट करने के साथ साथ आपको कुछ फंक्शंस को सीखना होगा कि कुछ फंक्शंस अगर आप सेट नहीं करते हैं, इनेबल नहीं करते हैं, तो आप जीएसटी अपनी एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पर और अपनी कंपनी को क्रिएट करके दिखाते हैं कि कौन कौन से फंक्शन आपको उसमें एडिट करना है या कौन कौन से फंक्शन बनाते समय आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर अपनी कंपनी को क्रिएट करने के लिए कंपनी का कोई भी नाम ले लेते हैं। तो दोस्तों हमने कंपनी का नाम ले लिया राघवेंद्र सिंह प्राइवेट लिमिटेड, यानी जो हमारी कंपनी है वो राघवेंद्र सिंह प्राइवेट लिमिटेड, राघव सिंह प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है हमारी। दोस्तों जो कंपनी का नेम रहता है और जो मेलिंग नेम रहता है वो आपका सेम रहता है। उसके बाद हम कंपनी का एड्रेस दे देंगे कि दोस्तों हम इस बार जो शॉपिंग हम पहली बार परचेज़ करेंगे आइटम्स, वो हम अपने स्टेट यूपी से ही परचेज़ करेंगे। तो हमने इसका एड्रेस दे दिया शाहजहाँपुर। अब कंट्री के ऑप्शन पर आते हैं और हम आई प्रेस करते हैं। तो आई पर आकर आप इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हमने इंडिया ले लिया। फिर हमारे पास स्टेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। तो स्टेट सिलेक्ट करने के लिए हम जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं हम उस स्टेट का पहला अल्फ़ाबेट डालेंगे। हम यूपी से हैं तो हमने यू पर क्लिक किया और हमने अपना उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद बात आती है हमारे पिन कोड की। तो हम हमारे राज्य का जो भी पिन कोड होगा हम अपने राज्य का वो सही पिन कोड यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंटर करने के साथ साथ आप ये सारी इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, आप ये सारी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके साथ दोस्तों ये फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम 1/4/2024 की बात करता है। फाइनेंशियल ईयर क्या है दोस्तों? जो टैली का जो फाइनेंशियल ईयर है, जो हमारे गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल ईयर होता है दोस्तों, वो 1 अप्रैल से सेशन इसका स्टार्ट होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सेशन की कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। फिर नीचे है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यानी हमारी जो टैली का जो अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स की स्टार्टिंग कब से होनी है। तो अकाउंटिंग बुक की जानकारी आपको यहाँ से दे सकते हैं कि आपकी टैली की जो एंट्री है आप कब से स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी अपना खाता कब से शुरू कर रहे हैं। अकाउंटिंग बिगिनिंग्स फ्रॉम। तो दोस्तों हमने ये जान लिया कि हमारा सेशन क्या होता है। फिर सेशन को जानने के बाद हम इस पर एंटर करके नीचे आते हैं। फिर नीचे आप देखते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल के ऑप्शन में। सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर टेली वर्ल्ड पासवर्ड। अगर आप अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं तो कंपनी क्रिएट करने के साथ साथ अगर आप उसमें पासवर्ड देना चाहते हैं कि आपकी क्रिएट की हुई कंपनी में कोई भी अदर पार्टी वर्क ना कर सके या कोई अदर पर्सन वर्क ना कर सके, तो आप इसको अपनी कंपनी को ब्लॉक कर सकते हैं अपने पासवर्ड के थ्रू। तो हम सिक्योरिटी कंट्रोल को यस कर देंगे। यस करने के साथ साथ आपको अपना नाम देना होगा, जो भी स्पेसिफिक नाम देना चाहें अपनी कंपनी को लॉक करने के लिए। तो नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में अपना नाम दे देंगे। उसके बाद पासवर्ड में आपको यूनिक पासवर्ड दे देंगे। तो दोस्तों अभी हम इस सेटिंग को नो ही रखते हैं, क्योंकि अभी सिखाने के लिए दोस्तों अगर आप अपनी कंपनी में प्राइवेट तौर पर अगर वर्क करना चाहते हैं, वर्क करने के लिए जाते हैं, तो आप इसको यस कर देंगे। उसके बाद हम दोस्तों इंडिया से हैं, इसलिए हमारा सिंबल जो करेंसी हमारी आर है और INR इंडियन नेशनल रुपीज़ है। और कुछ फंक्शंस आपको बाय डिफ़ॉल्ट नो या यस हैं, तो इसको आपको इंटरफेस नहीं करना है, ना ही आपको कोई भी चेंज करना है। फिर एंटर करके आप इन सभी ऑप्शंस को यस कर लेंगे। आप इन सभी ऑप्शंस को सेट कर लेंगे और एटलीस्ट हम लास्ट में इन सभी को सेव कर लेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल पैसेज इसको 2 रखेंगे। उसके बाद डिप्रिसिएटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल ये पैसेज में ही रहेगा। हम इसको एंटर करके हमारी सारी डिटेल सेट हो चुकी है। तो दोस्तों हम इसको सेव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि अभी तक हमने अपनी कंपनी में किसी भी वाउचर की एंट्री नहीं की है। तो हमारे पास राघव प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी हमारी क्रिएट हो चुकी है और इसमें नो वाउचर्स एंटर दिखा रहा है। तो दोस्तों अब हम एस्केप की से बैक करते हैं और बैक करने के साथ हम देखते हैं दोस्तों कि आपके कौन कौन से फंक्शंस हैं जो आप जीएसटी एप्लीकेबल करने के लिए फंक्शंस को आप इनेबल करेंगे, एक्टिव करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम F11 प्रेस करेंगे फॉर फीचर्स। F11 का यूज़ हम अपने फीचर्स को एक्टिव करने के लिए या इनएक्टिव करने के लिए करते हैं। उसके बाद हम F3 प्रेस करेंगे जिसमें स्ट्यूटरी एंड टैक्सेस की हम बात करते हैं। हम उसमें जाके अपने फंक्शंस को सेट करेंगे, इनेबल कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम फंक्शन देखते हैं कि आपको कौन कौन से फंक्शन यस करने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम F11 फॉर फीचर्स के लिए प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद हमें अपने टैक्सेस और स्ट्यूटरी यानी जो भी आइटम्स हम परचेस करते हैं किसी भी अलग स्टेट से या अपने
रेजिडेंशियल स्टेट्स है, तो उसके लिए हम F3 फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम उन फंक्शंस को देखेंगे जिन फंक्शंस को आपको यस करना है, इनेबल करना है। प्रेस F3 फॉर स्ट्यूटरी एंड टैक्सेस। इसके बाद हम F3 फंक्शन को प्रेस करने के बाद हमें ऑप्शन मिलेंगे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हम इस फंक्शन को हमें इनेबल करना होगा। हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये नो रहता है, तो हम GST एप्लीकेबल करने के लिए क्या करेंगे, इस फंक्शन को यस कर देंगे। उसके बाद हमें सेकंड ऑप्शन मिलता है सेट या अल्टर GST डिटेल्स। तो हम इस ऑप्शन को, हमारे पास ये भी ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट नो रहता है, हम इस ऑप्शन को यस करेंगे तो हमारे पास एक नया पॉपअप ओपन होकर आएगा। उस पॉपअप के अंदर हमें कुछ सिस्टम्स को सेट करना होगा, जिसकी बात हम इस नोट के बाद इसको देखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं हम अपने F11 फीचर्स पर और आपको अपने ऑप्शंस को लाइव सेट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने F11 प्रेस कर लिया, जिसका यूज़ हम फीचर्स के लिए करते हैं। उसके बाद हमें F3 प्रेस करना है। आप थर्ड लाइन पर देख सकते हैं स्ट्यूटरी एंड टैक्सेस की बात की गई है। आप या तो जो आपको हाईलाइट वर्ड दिख रहा है A है, सेकंड लाइन में I है या थर्ड लाइन में S है, आप इस अल्फ़ाबेट को प्रेस करके भी इस ऑप्शन को एंटर करके इस ऑप्शन के बारे में देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस पर एंटर करके भी देख सकते हैं। तो हम इस पर एंटर करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आता है इनेबल गुड्स एंड GST सर्विस टैक्स। ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट नो है, तो आपको इस फंक्शन को यस करना है, गुड्स इनेबल, यानी हमारे पास जो भी GST से रिलेटेड हमारा जो डेटा होगा, आप इस सर्विस को यस करने के बाद अपने उस GST का लाभ ले सकते हैं। तो हम इस फंक्शन को यस करेंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि सेट अल्टर GST डिटेल्स, कि आप अपनी GST डिटेल्स को आप अल्टर कैसे करेंगे या अल्टर करेंगे या नहीं। तो इसके लिए दोस्तों हम इस फंक्शन का भी यूज़ करेंगे और इसको भी यस करेंगे। तो दोस्तों हम इस फंक्शन को यस करते हैं और ये हमारा जो फंक्शन सेट अल्टर GST डिटेल्स नो है, इस पर हम वाई प्रेस करेंगे यस करने के लिए। तो हमारे पास ये आइकन ओपन होकर आ जाएगा, जिस पर हमें सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। अपना स्टेट हम यूपी सेलेक्ट कर लेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद आप सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन टाइप आपको कंपोजिशन और रेगुलर दिखा रहा है। तो दोस्तों हम इसको रेगुलर रखेंगे, क्योंकि दोस्तों हम अपना जो भी हम ख़रीदारी करते हैं या हम आइटम अपने GST के थ्रू अपना जो भी काम अगर बिलिंग करते हैं तो हम वो कभी भी कर सकते हैं, इसलिए हम इसको रेगुलर रखेंगे। कंपोजिशन करने का मतलब है कि आप कभी कभी इसको काम आपको अभी आप इसको यूज़ करेंगे। तो रेगुलर रखने के बाद एसेंस ऑफ अदर टेरिटरी, यानी हम किसी भी अदर टेरिटरी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो हम इसको नो रखेंगे। ये दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट भी नो ही रहता है। इसके बाद बात करते हैं GST एप्लीकेबल फ्रॉम। ये GST एप्लीकेबल फ्रॉम ये वो डेट होती है जब से आप अपनी कंपनी में GST एप्लीकेबल करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद GSTIN/UIN, यानी GST एप्लीकेबल करने के लिए आपको लाइसेंस वाली टैली में आपको अपना GST का 15 अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर डालना होगा। उसके बाद आपकी जो लाइसेंस वाले टैली में GST आपका एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये 15 नंबर्स का होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप नंबर डाल लेंगे। हमारे पास अभी इसका नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पर आपका नंबर पड़ेगा, जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, यानी आपकी ABCD वाले लेटर्स और आपके जो 1 से लेकर 10 तक जो लेटर्स होते हैं ये कंबाइन होकर पढ़ते हैं। अब बात करते हैं ई-वे बिल एप्लीकेबल। दोस्तों ई-वे बिल एप्लीकेबल यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपका नो रहता है, और इसको यस करने के लिए आप लाइसेंस वाले टैली में भी इसको यस करने की कोई भी नीड नहीं रहती है। दोस्तों जो ई-वे बिल एप्लीकेबल है वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यस रहता है, मगर हमें ऐसा कोई भी यूज़ नहीं है, ना ही लाइसेंस वाली टैली में, ना ही आपकी एजुकेशन मोड में। तो दोस्तों हम इसको नो कर देंगे। नो करने के बाद आपके पास जो नीचे लिमिट्स आ रही हैं 3,000 लिमिट्स और थ्रेशोल्ड, आपकी 2 लिमिट्स 50,000 के आ रहे हैं, वो आपका सभी ऑप्शंस आपके क्लोज हो जाएंगे और आपके जो भी ऑप्शंस हैं उस तरीके से आप अपने ऑप्शंस को देख सकते हैं कि हम इसको नो कर देते हैं ताकि बाकी सारे ऑप्शंस इसके ब्लॉक हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन है सेट अल्टर GST रेट डिटेल्स। हम अपने इस ऑप्शन को यस करके इसको Ctrl+A करके सेव कर देंगे। तो चलिए अपने इस फंक्शन को यस कर देते हैं।
सेट या अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। हमें अपने इस फंक्शन को यस करना है, जैसे अपनी जीएसटी की डिटेल को हम एडिट कर सकें, अल्टर कर सकें। दोस्तों हमारा फंक्शन यस हो चुका है, हमने सेव कर लिया है। जब हम उसको सेव करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है कि टैक्सेबिलिटी सी क्या है। इसकी टैक्सेबिलिटी दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट इसकी अननोन रहती है, हमें इसको टैक्सेबल करना होता है। तो टैक्सेबल इसको कैसे करेंगे, हम ऊपर देखते हैं, हम ऊपर चलते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट अननोन रहता है। जब हम इसको यस करते हैं तो ये यहाँ पर सीधे पॉपअप आइकन पर ले आता है और यहाँ पर हमें टैक्स पे करना है या टैक्स हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। टैक्सेबल सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अगर हम किसी भी आइटम को परचेस करते हैं तो हमारे ऊपर जीएसटी 18% एप्लीकेबल होता है। जो खाने पीने वाले वस्तुएं होती हैं उस पर अप्रॉक्सीमेट 28% जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो हम यहाँ पर जीएसटी वन टाइम देना है, क्योंकि जो आईजीएसटी होता है दोस्तों वो 100% एप्लीकेबल होता है और जो आपका एसजीएसटी और सीजीएसटी होता है वो 50% एप्लीकेबल होता है। हम वन टाइम 18% देंगे और हमारा जो जीएसटी हमने आईजीएसटी दिया है 18%, ये आपका 2 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी में, यानी सेंट्रल टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी को दोस्तों हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने टाइप से जीएसटी हम पर एप्लीकेबल होते हैं। तो नोट करते हैं जीएसटी आर 3 टाइप्स, यानी जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 हमारे पास है सीजीएसटी, जिसको हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। ये हमारे ऊपर 50% एप्लीकेबल होता है। 50% एप्लीकेबल का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर हम अपने इंडिया के अंदर किसी भी आइटम को ख़रीदते हैं किसी भी नंबर के, तो हमारे ऊपर 18% की हमें टैक्स देना पड़ता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे पास से जाता है, जो हम इनडायरेक्टली पे करते हैं किसी भी आइटम को ख़रीदते टाइम। फिर हम बात करते हैं स्टेट की। हम इंडिया के जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उस जगह हमें जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है तो हम उसका भी टैक्स हम स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। तो दोस्तों जो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं हम वो भी 50% एप्लीकेबल होता है। फिर बात करते हैं कि आईजीएसटी की, कि आईजीएसटी क्या होता है। दोस्तों एसजीएसटी जो है आपका स्टेट कर, यानी आपका राज्य कर कह सकते हैं। यानी ये आप जो गवर्नमेंट आपको अपनी स्टेट के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स के आइटम आपको मुहैया करा रही है, आपको एप्लीकेबल करा रही है, तो ये आपका वो टैक्स है जो आपका स्टेट गवर्नमेंट आपसे वसूल करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट वो है जो आप किसी बड़ी आइटम को या किसी चल या अचल संपत्ति को ख़रीदते हैं, जो आपकी डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एप्लीकेबल होती है, तो उसका टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे इनडायरेक्टली 50% लेती है और 50% आपका स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इशू होने वाली चीज़ें आपको स्टेट गवर्नमेंट लेती है। फिर बात करते हैं आईजीएसटी की, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों आईजीएसटी क्या है? यदि आप भारत में रह रहे हैं और अपने रेजिडेंशियल स्टेट को छोड़कर किसी अदर स्टेट से कोई भी आइटम को परचेस करते हैं, तो आपके ऊपर उस कंडीशन में सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। आप पर उस कंडीशन में आईजीएसटी अप्लाई होगा। आईजीएसटी का मतलब होता है, यानी इसके अंदर आपका सीजीएसटी और अदर स्टेट का एसजीएसटी दोनों आपके ऐड होकर 100% कंप्लीट एप्लीकेबल होगा। दोस्तों अगर आप अपने स्टेट से परचेस करेंगे तो 50% सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा। अगर आप अदर स्टेट से करते हैं शॉपिंग या अपने आइटम को सेल करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपके ऊपर आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि 50% सीजीएसटी और एसजीएसटी और 100% आपका आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों अदर स्टेट में जो आईजीएसटी है वो अदर स्टेट के लिए है और सीजीएसटी एसजीएसटी हमारे सेल्फ रेजिडेंशियल स्टेट के लिए यूज़ होता है। हम इन सभी टॉपिक्स को दोस्तों ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने जान लिया कि जीएसटी क्या होते हैं और जीएसटी कितने प्रकार से हम पर एप्लीकेबल होते हैं। आप जिस स्टेट में रहते हैं तो वहाँ आप पर सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होता है।
तो अपने इस फंक्शन को हम IGST, CGST, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स हमारा जो 99% हो जाएगा और IGST जो हमारा 18% हो जाएगा, हम इसको एंटर करके सेव करते हैं और हमारा GST अल्टर डिटेल वाला ऑप्शन सेव हो चुका है। तो हमारा इतना डेटा सेव हो गया है। हम आगे बात करते हैं कि हम बाकी किसी फंक्शन को हम टच नहीं करेंगे और इसको भी एज इट इज़ ही सेव कर लेंगे। जो फंक्शन हमें दो सेव करने थे दोस्तों, वो फंक्शन हमारे सेव हो चुके हैं। हम इस फंक्शन की बात करते हैं सेट अल्टर GST की। हम दोस्तों इस फंक्शन में वर्क करने के बाद भी ये फंक्शन हमारा नो रहता है, मगर हमारे जो फंक्शन हमने जो सेव किए हैं वो सारे फंक्शन आपके सेव हो जाते हैं। हम एस्केप की से वापस आते हैं और अपने गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद अब हम देखते हैं कि आपने जो एंट्री करनी है उस एंट्री की डिटेल हम थोड़ी जान लेते हैं ताकि वो एंट्री करने में हमें थोड़ी आसानी रह सके। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने वाउचर्स पर, और वाउचर्स को अपने एक्टिवेट करने के लिए हमें चाहिए होगा अपने इन्वेंट्री वाउचर्स। तो हम जिस भी वाउचर की एंट्री करते हैं, जो भी आइटम हम खरीदते हैं उसकी एंट्री करने के लिए या किसी भी प्रकार की एंट्री करने के लिए हम इन्वेंट्री वाउचर या अकाउंटिंग वाउचर्स का यूज़ करते हैं। तो हम चलते हैं इन्वेंट्री वाउचर्स पर और उस पर एंटर करके चलते हैं अपने वाउचर्स पर कि हम किस वाउचर को लेंगे और जो भी आप आइटम ख़रीदना चाहते हैं उसकी एंट्री आप किस वाउचर पर करेंगे। तो दोस्तों हम इन्वेंट्री वाउचर पर चलते हैं और चलने के बाद हम देखते हैं कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इन्वेंट्री परचेज वाउचर हमारा एक्टिव हो चुका है। और हम अगर हमारा इन्वेंट्री वाउचर में हमारा परचेज वाउचर डायरेक्ट अगर हमारा ओपन नहीं होता है तो परचेज वाउचर को एक्टिव करने के लिए F9 की का यूज़ करेंगे, जिससे कि आपका परचेज वाउचर एक्टिव हो जाए। और सेल्स वाउचर को एक्टिवेट करने के लिए हम F8 की का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों हम F9 की प्रेस करते हैं और हमारे पास परचेज वाउचर हमारा आ चुका है। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं सप्लायर इनवॉइस नंबर कि सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या है दोस्तों। ये आपका रिसिप्ट नंबर है, इसको बिल नंबर नहीं कहेंगे, ये आपका रिसिप्ट नंबर है, रसीद संख्या। तो दोस्तों जब भी हम किसी भी चीज़ को शॉपिंग करते हैं तो उसमें ऊपर एक रिसिप्ट नंबर पड़ा होता है। इसे पता होता है कि सीरियल वाइज कि वो रिसिप्ट जो हमें मिल रही है वो किस नंबर की रिसिप्ट है, जिससे उसका डेटा निकाला जा सके। तो अब यहाँ पर हम लेंगे पार्टी अकाउंट नेम कि हम किससे इस सामान को परचेस कर रहे हैं। तो पार्टी अकाउंट नेम हम यहाँ पर ले लेंगे। इसका अंडरग्रुप आपका संडे क्रेडिटर रहेगा, क्योंकि हम ये आइटम आपको समझाने के लिए हम उधार में आइटम परचेस करेंगे। हम यहाँ पर आइटम कैश में भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर Alt+C फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पर चलकर अपने नए तरीके से हम नया पार्टी नेम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम नया अपना पार्टी नेम क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों हमने नया नाम ले लिया एक, हम ले लेते हैं नाम श्याम इलेक्ट्रॉनिक, यानी हम श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स से अपना कुछ इलेक्ट्रिसिटी का हमें सामान परचेस करना है। तो हम श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स से आइटम परचेस करेंगे। अब बात करते हैं ग्रुप की दोस्तों। ये सामान हम उधार में ले रहे हैं, तो हम इस सामान को इसका जो अंडर ग्रुप रहेगा वो हमारा संडे क्रेडिटर रहेगा। संडे क्रेडिटर का मतलब होता है कि जिनसे हम सामान उधार में लेते हैं तो हम उनके लिए संडे क्रेडिटर हो जाते हैं, और जिनसे जो हमसे सामान उधार में ले रहे होते हैं वो हमारे संडे डेबिटर हो जाते हैं। तो संडे क्रेडिटर लेने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे मेंटेन बिल, पे बाय बिल। तो ये फंक्शन आपका बाय डिफ़ॉल्ट यस रहता है और आपको इसको यस ही रखना है। आप अगर इसकी एंट्री को अगर आप डे बाय डे चेक करना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको नो रहने दें। इन्वेंट्री वैल्यूज़ आपकी इफेक्ट नहीं होंगी तो आप इसको नो रहने देंगे। फिर बाकी इस ऑप्शन में मेलिंग डिटेल्स में आपकी कंट्री, आपका स्टेट डिटेल्स मांगी जाएंगी। उसके बाद आपका पिन कोड यहाँ पर आ जाएगा। पिन कोड एंटर करने के बाद आप इसमें पैन या आईटी नंबर आपको यहाँ पर टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल में आपको रेगुलर रखना है। रेगुलर रखने के बाद आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर आपको प्रोवाइड करना होगा जो आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर होगा। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल आपका नो है, आपको इस फंक्शन को भी यस करना होगा, क्योंकि आप जीएसटी को एडिट करेंगे, अल्टर करेंगे। जब आप इसको यस करेंगे तो आपके पास जीएसटी डिटेल में एक नया आइकन ओपन होकर आएगा पॉपअप, जिसको आप यहाँ पर रेगुलर कर देंगे। क्योंकि आप कंज्यूमर नहीं हैं दोस्तों, हम रेगुलर शॉपिंग करते हैं, तो हम इसको रेगुलर कर देंगे। रेगुलर करने के बाद हम यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ पर नो रहने देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल करके पार्टी टाइप नॉट अप्लीकेबल जीएसटी नंबर अपना प्रोवाइड करेंगे अगर हमारे पास है तो कंपनी का। तो हम इसको एंटर करके सेव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर परचेस का लेज़र लेना है। जो सामान हम परचेस करने वाले हैं वो आपका पता चलता रहना चाहिए कि वो सामान आपने परचेस किया है। तो इसके लिए आप यहाँ पर परचेस का लेज़र ले लेंगे और अंडर ब्रैकेट हम
किसी भी व्यक्ति का नाम भी दे सकते हैं अंडर ब्रैकेट में कि जो व्यक्ति सामान परचेस कर रहा है। तो आप परचेस टाइप करने के बाद अंडर ब्रैकेट में आगे उसका नाम भी दे सकते हैं। तो चलिए हम परचेस का लेज़र क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर Alt+C फंक्शन को प्रेस करके अपना परचेस का लेज़र हम क्रिएट कर सकते हैं। तो Alt+C बटन को हमने प्रेस किया। अब हम चलते हैं, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं परचेज़। हमने ले लिया कि ये इस सामान को कौन परचेस कर रहा है, तो हमने ले लिया अभिषेक शर्मा, यानी अभिषेक शर्मा कोई हैं जो इस श्याम राठौर, श्याम की कंपनी से या श्याम की दुकान से, श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स से अपना सामान को परचेस कर रहे हैं, जिनका अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट रहेगा, क्योंकि वह सामान खरीद रहे हैं दोस्तों, तो इनका अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट ही रहेगा। आप इसको ध्यान दीजिए कि जो भी सामान हम परचेस कर ले, हम अंडर ग्रुप हमारा जो रहता है वो आपका परचेज अकाउंट ही रहता है। फिर इन्वेंट्री वैल्यूज़ दोस्तों इसमें इफेक्ट होंगी, क्योंकि इसमें वैल्यू पर फ़र्क पड़ेगा। तो इन्वेंट्री वैल्यूज़ को यस रहने देंगे। यस रहने के बाद जीएसटी हमारा एप्लीकेबल हो रहा है, तो हमारा जीएसटी एप्लीकेबल हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। दोस्तों यहाँ पर आपको हर बार आपको अगर आप परचेस का लेज़र लेते हैं तो आपको इस फंक्शन को यस करना पड़ेगा। तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ये नो रहता है, तो हम यहाँ पर यस लेंगे। हम यहाँ पर यस प्रेस करेंगे। तो यस लेने पर आप देखते हैं कि आपके पास एक नया आइकन ओपन होकर आता है। दोस्तों हम सामान परचेस करते हैं क्योंकि हम यूपी में रहकर अपना सामान यूपी से ही परचेस कर रहे हैं। तो हम जो यहाँ पर यस करेंगे, उसके बाद आपको एक पॉपअप आइकन दिखाई देगा जिसमें आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे नेचर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस में, और आपकी कंपनी का नेम, जो भी आपके व्यक्ति सामान परचेस कर रहे हैं उनका नाम। उसके बाद यहाँ पर कई सारे आपको लाइंस में देख रहे हैं, ब्रांच ट्रांसफ़र इनवर्ड्स, इंपोर्ट एग्जाम्स। उसके बाद आपको सिर्फ एक ऑप्शन पर ध्यान देना है, परचेस टैक्सेबल, यानी जो भी आइटम हम खरीद रहे हैं हम सिर्फ उसका टैक्स पे करेंगे। अदरवाइज़ हम किसी भी और अदर स्टेट का हम टैक्स पे नहीं करेंगे, या कि हमें किसी अलग ऑप्शन को नहीं सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर सिर्फ परचेस टैक्सेबल का यूज़ करेंगे। परचेस टैक्सेबल अगर हम यूपी के अंदर से ही व्यापार करते हैं या आइटम को परचेस करते हैं तभी एप्लीकेबल होता है। तो नेचर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस में आपको परचेस टैक्सेबल्स लेना होगा, तभी यूपी के अंदर का जो टैक्स है आप पे कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स हम परचेस टैक्सेबल को ले लेते हैं और इसके बाद अपनी टैक्स डिटेल को देखते हैं। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, परचेस टैक्सेबल। हम इसके लिए पी प्रेस करेंगे और हमारे पास जितने भी पी से रिलेटेड होंगे सभी आ जाएंगे। फिर टैक्सेबिलिटी दोस्तों, यहाँ पर टैक्सेबल हमने पिछली बार बताया था कि टैक्सेबल हमें जो टैक्सेबिलिटी है हम यहाँ पर टैक्सेबल लेंगे, तो जो कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट अननोन रहता है। हम टैक्सेबल सेलेक्ट करने के बाद हम यूपी के अंदर से व्यापार कर रहे हैं या शॉपिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास इंटीग्रेटेड टैक्स में 18% दे देंगे, जो कि CGST और SGST में आपको 99% देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर IGST नहीं देंगे तो आपको सिर्फ CGST और SGST में 99% दे देंगे, तब भी कैलकुलेट होकर आपका IGST में 18% अपने आप आ जाएगा दोस्तों। तो हमने IGST देख लिया, CGST देख लिया और SGST देख लिया। अब इनकी कंप्लीट जानकारी फ्रेंड्स हम इसी प्रकार से आगे देखेंगे। तो हम इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद हम आगे चलते हैं। हम एंटर करके इन सभी को सेव कर लेते हैं। तो सेव कर लिया। फिर हमारे पास टाइप ऑफ सप्लाई में आया कि किस प्रकार का आइटम है। तो दोस्तों ये गुड्स है, क्योंकि हम गुड्स परचेस कर रहे हैं। हम जिस भी आइटम की क्वांटिटी हमें पता होती है तो उसको हम 1-2 आइटम या हम उसकी एंट्री परचेस पर कर लेते हैं डायरेक्ट। अगर हमारे पास हमें ज़्यादा आइटम परचेस करने होते हैं, अगर हमें उसकी क्वांटिटी का पता नहीं चलता तो हम उसको गुड्स में ले लेते हैं कि हम गुड्स परचेस कर रहे हैं। तो आप उसकी एंट्री भी 2 प्रकार से कर सकते हैं, या तो आप इनवॉइस मोड पर उसकी एंट्री कर सकते हैं या आप जनरल वाउचर पर भी उसकी एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो एंट्री हमारी कहीं पर भी सेव नहीं होती है, कहीं पर भी सेट नहीं बैठती है, तो उस एंट्री को हम जनरल वाउचर पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम अपने आइटम्स को परचेस करेंगे और आपको उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। So let's go to our entries.
हमारे पास कोई भी आइटम नहीं है, तो चलिए सबसे पहले अपने आइटम को हम क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स लेट्स गो टू फ्रेंड्स ऑन आवर टैली एंट्री। तो हम अपने आइटम को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो दोस्तों हम चलते हैं अपने आज की एंट्री पर और देखते हैं कि आप अपने आइटम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अपने स्टॉक्स परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहीं पर चलकर, जहाँ पर हमें आइटम को फीड करना होता है, हम Alt+C बटन को प्रेस करेंगे। तो जब Alt+C बटन को प्रेस करेंगे तो हम किसी भी आइटम का नाम ले लेंगे। तो दोस्तों हम ले लेते हैं माउस। तो माउस को लेने के बाद हम देखते हैं कि इसका अंडर ग्रुप प्राइमरी है और आप इस अंडर ग्रुप को कैसे चेंज कर सकते हैं या कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है यस। हम प्राइमरी पर चलकर Alt+C बटन को प्रेस करेंगे और हम यहाँ पर जिस भी कंपनी को लेना चाहते हैं हम वो नाम डाल देंगे। तो हमने नाम डाल दिया डेल। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल पर हम चलेंगे और उस पर एंटर करके उसको यस करेंगे। तो हमारे पास जो टैक्सेबिलिटी है हम उसको टैक्सेबल ले लेंगे। टैक्सेबल लेने के बाद दोस्तों आपको जो CST या आपको टैक्स दिख रहा है वो 99% देकर भी इसको 18% ले सकते हैं। तो हमारे पास अब बात करते हैं यूनिट्स की, कि हमारे पास यूनिट्स नहीं है। तो यूनिट्स क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर भी Alt+C बटन को प्रेस करेंगे और अपने यूनिट्स या मीज़र कह सकते हैं उसको ले सकते हैं। तो इसकी यूनिट्स हम पीसेस में ले लेते हैं, क्योंकि जो माउस है वो हमारे पास पीस में आएंगे। उसके बाद हमने PCS दिया है, हम दे देते हैं कि पीसेस का मतलब क्या है। हमने यहाँ पर इसका डिफ़ाइन कर दिया कि ये पीसेस हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इसका UQC कोड यूनिकोड फीड करना होगा। तो हम यहाँ पर P प्रेस करेंगे तो हमारे पास पीसेस, पैक्स और PRS आ जाएंगे। तो हम पीसेस सेलेक्ट करके इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे पास माउस आ गया, उसकी कंपनी आ गई और उसकी मीज़र आ गई कि ये किस पीस में है, यानी इसका नंबर्स क्या है। तो ये हम पीसेस में ले रहे हैं। उसके बाद GST एप्लीकेबल, तो यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो नीचे फिर सेट GST अल्टर डिटेल में हमको यहाँ पर सेट करना होगा। तो ऑन वैल्यू है, यानी हम एक आइटम पर GST सेट कर रहे हैं। अगर हम ऑन रेट कर देंगे तो ये हर एक रेट की एक साथ एंट्री नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर ऑन वैल्यू ले लेते हैं कि ये टोटल वैल्यू पर GST एप्लीकेबल होगा। तो वैल्यू लेने के बाद हम यहाँ पर टैक्सेबल ले लेते हैं। टैक्सेबल लेने के साथ हम देखते हैं कि इंटीग्रेटेड टैक्स आपको फिर से दिखाता है। तो हम यहाँ पर 18% देकर CST और SST यानी CGST SGST आपका 99% अपने ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद हम इसको सेव कर लेते हैं दोस्तों। तो क्योंकि ये सामान हमारा GST के पर्पज़ से है तो इसलिए हम यहाँ पर गुड्स परचेस करेंगे और हम इसको सेव कर देंगे। तो दोस्तों हमारा माउस यहाँ पर आ गया है कि हम माउस परचेस कर रहे हैं। तो माउस की क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं, तो क्वांटिटी लेने के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने 100 पीसेस की इसी क्वांटिटी ले ली। तो इसी क्वांटिटी को हम कुछ इस तरीके से देखेंगे कि हमने 100 पीसेस की क्वांटिटी ले ली। हमने उसका रेट डिफ़ाइन कर दिया कि पर माउस की प्राइस 150 रुपीज़ है और जो टोटल होकर हमारे पास 15,000 आई है। फिर इसी प्रकार से कीबोर्ड क्रिएट करते हैं। कीबोर्ड क्रिएट करने के बाद हम इसकी क्वांटिटी ले लेते हैं और इसकी मेज़रमेंट हम नंबर ले लेते हैं कि हम नंबर्स में इसको काउंट करेंगे। फिर इसको लेने के बाद हम इसकी वैल्यू देते हैं 200 रुपीज़ और हमारी कंप्लीट वैल्यू इसकी भी 10,000 रुपीज़ आ जाती है। फिर हम नया आइटम क्रिएट करते हैं मॉनिटर। तो मॉनिटर दोस्तों हम इसका अंडर ग्रुप क्रिएट करते हैं। इसका अंडर ग्रुप हम मॉनिटर जो लेंगे वो हम HP का ले लेते हैं। तो HP को लेने के बाद हम सेट GST अल्टर डिटेल पर चलेंगे और वापस इसको यस करने के बाद यहाँ पर टैक्सेबल लेंगे। टैक्सेबल लेने के बाद हम 18% लेकर एंटर करके इसको सेव करेंगे। फिर जो मॉनिटर ले रहे हैं इसकी क्वांटिटी हम पीसेस में ले लेंगे। तो उसके बाद हम इसको सेट अल्टर GST डिटेल पर चलकर इसको वापस ऑन रेट वैल्यू या और वैल्यू कर चलकर इसको टैक्सेबल करेंगे और इसको 18% देकर इसको भी सेव कर लेंगे। तो दोस्तों सेव करने के बाद हम चलिए चलते हैं और इसकी क्वांटिटी दे देते हैं। तो गुड सेलेक्ट करने के बाद हम इसकी क्वांटिटी देते हैं। इसकी क्वांटिटी फ्रेंड्स हमने 50 पीसेस दे दी कि मॉनिटर में 50 परचेस कर रहे हैं और पर पीस का प्राइस 2000 रुपीज़ है। तो ये टोटल प्राइस आपकी 1 लाख रुपीज़ आ गई। अब हम नया आइटम क्रिएट करते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हम कुछ आइटम और क्रिएट करेंगे और उनकी वैल्यू देकर आपको पूरी तरह से इसकी जानकारी देंगे। तो दोस्तों अब हम ले लेते हैं प्रिंटर। तो प्रिंटर लेने के बाद हमें इसका अंडर ग्रुप देना होगा। तो दोस्तों हम प्राइमरी पर चलकर Alt+C फंक्शन प्रेस करेंगे और अपने प्रिंटर को एक नया अंडर ग्रुप प्रोवाइड करेंगे। तो हम इसका अंडर ग्रुप दे देते हैं ब्रदर्स, कि हम जो प्रिंटर ले रहे हैं वो ब्रदर्स कंपनी का है। उसके बाद हम सेट अल्टर GST डिटेल पर चलेंगे और इसको यस करेंगे। यस करने के साथ ही हम अपने इस ऑप्शन को टैक्सेबल में चेंज करेंगे। टैक्सेबल में चेंज करने के बाद हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स को 18% देंगे, जो हमारा 50-50% CGST और SGST में डिवाइड हो जाएगा।
उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम इसकी यूनिट्स लेंगे कि हम इसको किस यूनिट में लेंगे। तो इसकी यूनिट अगर हम लेना चाहें तो हम नई यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे पीसेज ले लेते हैं। पीसेज लेने के बाद सेट जीएसटी डिटेल को हम यस करेंगे। यस करने के बाद आपको कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू करना होगा, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल करना होगा, इंटीग्रेटेड टैक्स में 18% देकर इसको सेव कर देते हैं। तो दोस्तों जब आप इंटीग्रेटेड 18% करेंगे तो आपका CGST और SGST में आपका 99% ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा, या आप CGST और SGST में 99% दे सकते हैं। तो आपका कैलकुलेट होकर वो आपका 18% अपने आप हो जाएगा। तो हम इसको सेव करते हैं और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेकर इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पर प्रिंटर की क्वांटिटी ले लेते हैं कि हम यहाँ पर कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। तो हमने 10 पीस ले लिए, उसमें हमने पर पीस की प्राइस हमने 12,000 रुपीज़ दे दी, और जो हमारे 1,20,000 के सभी प्रिंटर्स आ चुके हैं। अब हम अपना नया आइटम क्रिएट करते हैं। तो नया आइटम हम ले लेते हैं कैमरा, कि हमें कैमरा परचेस करना है, और कैमरे का अंडर ग्रुप हम ले लेते हैं कैनन। तो इसके लिए हम प्राइमरी पर चलकर Alt+C बटन को प्रेस करेंगे और हम टाइप करेंगे कैनन। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे पास पहले के जो हमने अंडर ग्रुप अभी बनाए थे, तो हमारे पास वो अंडर ग्रुप आ रहे हैं। हमारा ब्रदर्स, डेल, HP हमारे वो सभी अंडर ग्रुप हैं। अब हम एक नया अंडर ग्रुप इसका ले लेते हैं। तो चलिए Alt+C बटन को प्रेस करते हैं। तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं कैनन। कैनन टाइप करने के बाद सेट और अल्टर GST डिटेल पर चलकर हम इसकी डिटेल्स को सेव कर देंगे। टैक्सेबल लेकर के इसका टैक्स 18% दे देंगे। 18% देने के बाद हम इसको भी सेव कर लेते हैं। हम इसकी यूनिट ले लेते हैं, नंबर्स, पीसेस। अगर हमें यूनिट इसकी अलग चाहिए होगी तो हम अलग भी ले सकते हैं। हम नंबर ले लेते हैं। नंबर लेने के बाद हम इसकी GST डिटेल्स सेव कर देते हैं और उसको गुड्स सेलेक्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, गुड्स सेलेक्ट करने के बाद हम इसकी क्वांटिटी लेते हैं कि हम कितने कैमरास परचेस कर रहे हैं। तो हमने 5 कैमरास परचेस किए, जिसमें फॉर 1 कैमरे की प्राइस हमने 20,000 रुपीज़ दे देते हैं। तो हमारा 5 कैमरास की जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपीज़ आ जाती है। हमारे पास 5 आइटम होगा दोस्तों, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर एंड कैमरा। तो इस प्रकार से आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम अपना 6th आइटम क्रिएट कर लेंगे। अगर हम आइटम ना क्रिएट करना चाहें तो इसके बाद आप इसको एंटर करेंगे, फिर एक बार और एंटर करेंगे, ताकि आपकी जो वैल्यू है वो आपकी ऊपर चली जाए। वैल्यू ऊपर जाने के बाद हमें यहाँ पर अब GST अप्लाई करना होगा। दोस्तों GST 2 टाइप के हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, पहला CGST और दूसरा SGST। तो CGST की हम इंफॉर्मेशन देख चुके हैं और SGST की भी इंफॉर्मेशन देख चुके हैं कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कैसे अप्लाई होता है। तो हम यहाँ पर 2 लेज़र क्रिएट करेंगे। पहला लेज़र होगा हमारा CGST 18% का, और दूसरा लेज़र होगा हमारा SGST 18% का। सो फ्रेंड्स, तब तक हम इसकी थोड़ी सी इंक्वायरी देख लेते हैं कि आप इन लेज़र्स को कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पर चलकर अकाउंट्स में चलकर अपने लेजर्स को लेंगे, और लेजर्स क्रिएट करने वाले ऑप्शन पर चलकर हम क्रिएट करेंगे CGST एंड SGST 18%। तो फ्रेंड्स, हम ये दोनों लेजर्स को क्रिएट करेंगे और उसके बाद अपनी इस एंट्री पर जो आइटम हमने परचेस किया है उस आइटम पर हम एप्लीकेबल करेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, हम लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस लेज़र को क्रिएट करने के लिए आप अगर बैक करेंगे तो दोस्तों आपकी पूरी एंट्री जो है वो डिलीट हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने इसको सेव नहीं किया है। तो हम इसको यहीं पर Alt+C फंक्शन करके क्रिएट करने के लिए ट्राई करेंगे। जब आप यहीं पर जैसे हम आइटम परचेस करते हैं और आइटम्स के हम लेज़र क्रिएट करते हैं, उसी प्रकार से आपको CGST और SGST का भी लेज़र क्रिएट करना होगा। क्योंकि वापस चलेंगे दोस्तों, या तो हम सारे लेज़र्स पहले ही एक साथ क्रिएट कर लें, अदरवाइज़ हम एक एक करके यहीं पर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम Alt+C बटन को प्रेस करते हैं और हम ले लेते हैं CGST 18%। CGST का मतलब दोस्तों हम देख चुके हैं कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका जो अंडर ग्रुप होता है, ये टैक्स होता है, तो ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में रहता है। क्योंकि दोस्तों ये टैक्स हम गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पे कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसका अंडर ग्रुप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रहता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप
परचेज अकाउंट आपके सामने दिख रहा है अंडर ग्रुप। आप यहाँ पर डी प्रेस करेंगे और जब डी प्रेस करेंगे तो आपके सामने ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस से रिलेटेड सारे जो अंडर ग्रुप है वो आपके सामने हाईलाइट हो जाएंगे। तो हम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास कई सारे ऑप्शंस नीचे देख रहे हैं आप, इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड या टाइप ऑफ लेजर, ये आप देख रहे हैं। हम इसमें क्या सिस्टम्स अपडेट करेंगे, चलिए देखते हैं। हम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम अदर पर हमारा ऑप्शन खुल जाता है जीएसटी का, तो हम जीएसटी को सिलेक्ट करते हैं। जीएसटी को सिलेक्ट करने के बाद हमारा ये जो सीजीएसटी है दोस्तों, ये सेंट्रल का टैक्स है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 18%। तो हम सेंट्रल टैक्स ऑप्शन ओपन हो जाता है, हम इस ऑप्शन को ले लेते हैं, यहाँ से इसको पुट कर लेते हैं। तो हमने सेंट्रल टैक्स ले लिया। उसके बाद परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, आप जितने परसेंट जीएसटी ले रहे हैं, आप जितने परसेंट जीएसटी एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो नंबर दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे या ज़ीरो करके छोड़ सकते हैं और राउंडिंग मेथड पर चलकर आप इसको नॉर्मल राउंडिंग छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों हमने जब सीजीएसटी दिया था 18%, तो हमारा सीजीएसटी कैलकुलेट होकर आ गया है 31,050 रुपीज़। तो आपको कैलकुलेशन अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास जितना हमने 80% इसको डिफ़ाइन किया था तो वो हमारा आ चुका है। तो दोस्तों अब हम हमारा सीजीएसटी यानी सेंट्रल का जो टैक्स था वो हमारा एप्लीकेबल हो चुका है। अब हम यूपी के अंदर से ही आइटम को परचेस करते हैं। तो अब बात करते हैं कि एसजीएसटी की, कि आप अपना एसजीएसटी कैसे इस पर एप्लीकेबल करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट लेज़र जो क्रिएट करेंगे वो लेज़र हमारा होगा एसजीएसटी, या हम उसको स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे और अब क्रिएट करेंगे एसजीएसटी। तो हम नीचे आ गए। अब हम फिर से Alt+C बटन को प्रेस करते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं SGST 18%। तो हम यहाँ पर देखते हैं SGST 18%। SGST 18% देने के बाद इसका अंडर ग्रुप आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ही रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये भी टैक्स है। उसके बाद हम यहाँ इसका जो अदर के ऊपर आपको जीएसटी दिख रहा है, हम जीएसटी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये हमारा स्टेट का टैक्स है, क्योंकि हमने जो ऊपर लिया था वो सीजीएसटी एंड ये हमारा एसजीएसटी है। तो हम एसजीएसटी सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स सेलेक्ट करने के बाद आप जो इन्वेंट्री वैल्यूज़ हैं, इन्वेंट्री वैल्यूज़ को आपको इंटरफेयर नहीं करना है दोस्तों। ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट नो रहेगा, क्योंकि इसमें आपकी इन्वेंट्री वैल्यूज़ इफेक्ट नहीं होंगी। उसके बाद हम यहाँ पर स्टेट टैक्स सेलेक्ट करने के बाद हम एंटर करके नीचे चलते हैं और हमारा जो राउंडिंग मेथड वाला पोर्शन है दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं कि नॉर्मल राउंडिंग हम लेकर इसको सिलेक्ट करके देखते हैं। तो हमारे पास जो एसजीएसटी का टैक्स था, हमारा वो टैक्स भी 31,050 रुपीज़ आया है। तो दोस्तों ये टैक्स सेम इसीलिए आया है क्योंकि ये टैक्स दोस्तों 50% एप्लीकेबल होता है, क्योंकि 50% जीएसटी सीजीएसटी होता है और 50% एसजीएसटी होकर एप्लीकेबल होता है, क्योंकि सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स आपको पे करना होता है। फिर अगर हम किसी अदर स्टेट से यहीं पे बात करते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ एक टैक्स आईजीएसटी पे करना होता है, जो अपने आप खुद 100% वैल्यू रखता है। तो जो 31,050 जो आपकी टू वैल्यूज़ आई हैं, वो दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके एक साथ डिफाइन करता है। तो फ्रेंड्स हमने जान लिया कि आप यूपी के अंदर रहकर अपनी शॉपिंग करते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आपके ऊपर किस प्रकार से अप्लाई होता है। इससे आगे हम देखते हैं कि सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी मिलकर आपका 50% प्लस 50% आपका हो जाता है, जो कंप्लीट होकर 100% होता है। एंड जो यूपी के बाहर से अगर हम शॉपिंग करते हैं तो आईजीएसटी जो आपका होता है वो सिंगल 100% अप्लाई होता है। तो आप इस तरीके से दोस्तों एक प्रोफार्मा की तरह इसको देख सकते हैं कि आईजीएसटी जो होता है वो सिंगल खुद में 100% होता है। ये टैक्स आप किसी भी अदर स्टेट या अपने खुद के सेल्फ रेजिडेंशियल स्टेट से आइटम परचेस करते हैं या सेल करते हैं तो ये हर जगह दोस्तों एप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों ये तो हमारी एंट्री हो गई कि सीजीएसटी यानी एसजीएसटी की हमारे खुद के रेजिडेंशियल स्टेट से। अब नेक्स्ट एंट्री में हम बात करेंगे कि आप
अदर स्टेट से सामान खरीदेंगे तो IGST हम पर कैसे वर्क करेगा, कैसे अप्लाई होगा। हम CGST और SGST को काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे समझ चुके हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और समझ लेते हैं कि अगर आप इस एंट्री में भी आप अगर बिल नंबर देना चाहें तो आप बिल नंबर कैसे देंगे। दोस्तों, बिल नंबर के लिए काफ़ी लोग काफ़ी परेशान होते हैं कि आप बिल नंबर कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। जो सप्लायर इनवॉइस नंबर है कि ऐसी को बिल नंबर कहते हैं। दोस्तों, वो रिसिप्ट नंबर होता है, जिस सीरियल के हिसाब से आपकी रिसिप्ट जो पेपर पर आपकी जो आपका बिल प्रिंट होता है जिस पेपर पर, तो उसकी एक रिसिप्ट नंबर होता है जो गवर्नमेंट के जरिए आपकी जो लिस्ट जारी की जाती है, जो रिसिप्ट आपकी मार्केट में अवेलेबल कराई जाती है। तो इसके लिए दोस्तों हम बात करते हैं कि बिल नंबर की। तो नीचे नरेशन का जो फ्रेंड्स आप ऑप्शन देख रहे हैं, हम यहाँ पर अपना बिल नंबर प्रोवाइड करेंगे। तो प्रोवाइड करने के लिए दोस्तों इसका कुछ खास प्रोसेस नहीं है। आपको यहाँ पर अपना बिल नंबर टाइप करके देना होगा कि ये हमारा बिल नंबर है। अगर आप किसी अदर चीज़ को यहाँ पर देना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। उसको यहाँ पर बताएंगे कि आप जो जिस भी सीरीज़ का या जिस भी सीरियल का आप नंबर दे रहे हैं या बिल नंबर दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर पहले डिफ़ाइन करना होगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बिल नंबर यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेते हैं ताकि रिसिप्ट को प्रिंट करते टाइम आपके पास ये आप अलग से नोटिस रहे कि ये बिल नंबर हमारा क्या है। तो हम बिल नंबर यहाँ पर डिफ़ाइन कर देते हैं। हमने बिल नंबर ले लिया दोस्तों 772। तो हम बिल नंबर देने के बाद हमारी इस पेज की यानी इस वाउचर की हमारी फ़र्स्ट एंट्री जो हमने की है वो हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। हम क्या करना है, हम बिल नंबर प्रोवाइड कर चुके हैं, अब हमें सिर्फ इसे सेव करना है। तो हम इसको सेव करते हैं। दोस्तों, आप सेव करने के लिए आप एंटर करके इसको सेव कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप Ctrl+A फंक्शन का यूज़ करके भी सभी फंक्शंस को एक ही बार सेव कर सकते हैं, यानी Ctrl+A फॉर ऑल एक्सेप्ट एट ए टाइम। तो आप Ctrl+A का ज़्यादा यूज़ करेंगे और एंटर करके की का यूज़ कम करेंगे। दोस्तों, ज़्यादा की का यूज़ करने से जो कीज़ होती हैं वो भी दोस्तों थोड़ी सी बेकार सी होने लगती हैं। तो हम एस्केप की से वापस आते हैं। अब हम जानेंगे कि अब आप अपनी की हुई एंट्री को कैसे देखेंगे कि आपने जो GST दिया है, GST जो आपने CGST या SGST आपने जिस परसेंटेज के हिसाब से आपने डिफ़ाइन किया है, वो आप उसको कैसे देखेंगे कि आपके एंट्री में वो बिल नंबर या वह आपका GST नंबर आपका आया है नहीं, आपका GST एप्लीकेबल हुआ है या नहीं, इसको कैसे देखेंगे। तो दोस्तों, यानी हाउ विल यू डिस्प्ले योर GST डेटा। तो फ्रेंड्स, अपनी GST के डेटा को देखने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे और गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद हम अपने स्टॉक समरी में जाएंगे। स्टॉक समरी के अंदर जब आप एंटर करेंगे तो आपके पास जो अपने आइटम्स क्रिएट किए हैं उन आइटम्स की आपके सामने एक लिस्ट दिख जाएगी, आपको सीरीज़ दिखेगा। तो आप जिस भी आइटम पर क्लिक करेंगे या एंटर करेंगे तो उस पर एंटर करने के बाद आपको उस पर 2 टाइम्स और एंटर करना होगा। तो एंटर करेंगे आप। एंटर करने के बाद आप किसी भी अपने आइटम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम दोस्तों Alt+A की का यूज़ करेंगे फॉर टैक्स एनालिसिस। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम Alt+A बटन का यूज़ करेंगे फॉर टैक्स एनालिसिस। तो टैक्स एनालिसिस करने के बाद हम Alt+F1 की का यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम अपनी एंट्री को, अपने डेटा को अच्छे से रिकॉर्ड करके इसको देखते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको सीख सकते हैं और सीखने के बाद आप अपनी डेटा एंट्री को कैसे देख सकते हैं, अपनी GST डिटेल को कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप एंटर करने के बाद आप Alt+A प्रेस करेंगे फॉर टैक्स एनालिसिस, यानी जो आपने टैक्स किया है उसकी जानकारी, आपने जो टैक्स अप्लाई किया है उसकी जानकारी के लिए आप Alt+A की का यूज़ करेंगे। Alt+A की का यूज़ करने के बाद आप Alt+F1 की को प्रेस करेंगे फॉर GST एंड CGST SGST के लिए आप अपनी एंट्री को शो करेंगे। और शो करने के बाद आप उसको देख पाएंगे कि CGST कितने % एप्लीकेबल हो रहा है और SGST कितने % एप्लीकेबल हो रहा है। तो दोस्तों, इस एंट्री को हम इस तरीके से करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने ऑप्शंस पर और उनको सेट करके देखते हैं कि क्या हमारी जो एंट्री है इसके हिसाब से हमारी एंट्री हमें शो होती है या नहीं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने गेटवे ऑफ टैली पर चलकर हमें इन फंक्शंस को सेट करना होगा। तो दोस्तों, हम चलते हैं सबसे पहले अपने स्टॉक समरी के ऑप्शन पर और स्टॉक समरी पर चलकर हम उन फंक्शंस को देखते हैं कि जो हमने यहाँ पर टाइप किए हैं।
स्टॉक समरी हमारा ये ऑप्शन रहा, वो इस पर एंटर करते हैं। स्टॉक समरी पर आने के बाद हमारे सामने ये 4 आइटम्स आपके शो हो रहे हैं, ब्रदर्स, कैनन, डेल और HP। हमने जो आइटम्स बनाए हैं ये सभी उनके अंडर ग्रुप्स हैं कि हमने इन अंडर ग्रुप्स के अंदर जो सामान परचेस किया था वो सामान हमारा ये रहा। तो हम किसी भी एक आइटम पर एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद हमारे ये सेशंस आते हैं मंथ के, तो हम अप्रैल पर एंटर करते हैं क्योंकि दोस्तों हमारा सेशन जो स्टार्ट होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो हम अप्रैल पर देखते हैं, हम वापस देखते हैं कि स्टॉक समरी पर जाएंगे, हम किसी भी एक आइटम पर एंटर करेंगे, फिर हमारी एंट्री हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगी। तो हमने जिस पार्टी से हमने आइटम परचेस किए थे, श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उनसे हमने जो आइटम परचेस किए थे उसकी एंट्री हमारे सामने आ चुकी है। हमने 10 पीस परचेस किए थे और जिसकी प्राइस 1,20,000 रुपीज़ है। हम इस पर एक बार फिर से एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट आइकन है वो हमारे एंट्री इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि राइट साइड में हमारे पास ऑप्शन आ रहा है Alt+A फॉर टैक्स एनालिसिस, जिसमें A के नीचे सिंगल एक स्लैश लाइन खींची हुई है। तो आप इसको देख सकते हैं कि टैक्स एनालिसिस के लिए आपको दोस्तों जिस अल्फ़ाबेट के नीचे एक लाइन हो तो उसका मतलब है कि आपको ऑल्ट के साथ उस की का यूज़ करना है। अगर जिसके नीचे 2 लाइंस खींची हों तो आपको पता रखना होगा कि उसका मतलब है कि आपको कंट्रोल के साथ उस बटन को प्रेस करना है। तो हम Alt+A बटन को प्रेस करते हैं फॉर टैक्स एनालिसिस, हमने प्रेस कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे ऊपर राइट साइड में हमारे पास ऑप्शन आ रहा है Alt+F1 फॉर डिटेल्ड, यानी आपको डिटेल्स चेक करने के लिए GST की आपको Alt+F1 की को प्रेस करना होगा। दोस्तों हमने सबसे पहले Alt+A को प्रेस किया फॉर टैक्स एनालिसिस। टैक्स एनालिसिस के बाद हम Alt+F1 को प्रेस करेंगे फॉर हमारे टैक्स की जो डिटेल है कि कितने % टैक्स दिया जा रहा है, वो GST है, CGST है, IGST है या फिर आपका SGST है। इनसे रिलेटेड डेटा को देखने के लिए दोस्तों हम Alt+F1 की को प्रेस करते हैं। तो दोस्तों हमारा डेटा यहाँ पर ओपन होकर आ चुका है कि हमने जो आइटम परचेस किया है वो सारा टैक्सेबल है। और हमने सबसे पहले क्या आइटम खरीदा, हमने माउस ख़रीदा फ्रेंड्स, जिसकी टोटल प्राइस 15,000 रुपीज़ थी, जिसमें पर माउस की प्राइस हमने 150 रुपीज़ और 100 पीसेस लिए थे, तो इनकी सबकी प्राइस 1500 रुपीज़ आ गई। इसमें दोस्तों हमारा 50% यानी 9% + 9% यानी CGST और SGST अप्लीकेबल हो रहा है दोस्तों, जिसमें 1350 और 1350 आपका टैक्स 2 जगह से लग रहा है, यानी CGST और SGST आपको 2 जगह टैक्स लग रहा है। तो यानी दोस्तों हमारी जो एंट्री है GST की वो हमारी बिल्कुल सही है। हमने सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स जो हमने 2 टैक्स यहाँ पर प्रोवाइड किए थे, हमारे दोनों टैक्स बिल्कुल ठीक हैं। आप इसी तरीके से दोस्तों देख सकते हैं कि हमने फिर सेकंड आइटम में था हमारा कीबोर्ड। हमने कीबोर्ड परचेस किया। कीबोर्ड हमने टोटल परचेस की वैल्यू जिनकी हमने 10 पीसेस 100 पीसेस 100 रुपीज़ के हिसाब से 100 रुपीज़ पर कीबोर्ड के हिसाब से तो हमारे 10,000 आ गए। फिर इसमें भी दोस्तों 2 जगह 99% आ रहा है, यानी एक CGST है और एक आपका SGST है। और इसकी वैल्यू सामने दिखा रहा है कि GST जो बनकर आया है 9% GST आपका 900 रुपीज़ है, और जो कंप्लीट होकर CGST प्लस SGST आपका 9 + 9 = 18% होकर आपका कंप्लीट आता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप मॉनिटर है, प्रिंटर है और कैमरा है, आप हर प्रकार की जो भी हमने आइटम परचेस किए हैं GST से रिलेटेड डेटा यहाँ पर आप कंप्लीट देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि हमारी CGST की और SGST की कि आप इसको जब आप कोई भी आइटम खरीदते हैं तो हम पर ये कैसे एप्लीकेबल होता है, कैसे हम पर CGST किस प्रकार से लगता है और SGST किस प्रकार से लगता है, यानी कंप्लीट GST डिटेल हमने एक तरीके से जान ली। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम जानते हैं कि नेक्स्ट एंट्री में हम जानते हैं कि आपका IGST कैसे अप्लाई होता है और IGST आप किस प्रकार से क्रिएट करेंगे, और इसकी कंप्लीट जानकारी हम देखते हैं। तो दोस्तों हम एस्केप की से बैक चलते हैं और
अपनी IGST को क्रिएट करने की कंप्लीट जानकारी देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जब हम किसी अनदर स्टेट से आइटम परचेस करते हैं तो उसकी एंट्री हम किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, हम अपने डेटा को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इफ़ यू परचेजेस आइटम्स फ्रॉम अनदर स्टेट in India, then what types of would we work, यानी तो किस तरीके से आप काम करेंगे। एग्ज़ाम्पल, सपोज दैट आप स्टेट ले लेते हैं मध्य प्रदेश या MP, सेकंड स्टेट हम ले लेते हैं झारखंड, थर्ड स्टेट हम ले लेते हैं केरला। आप दोस्तों, ये स्टेट आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाए जाने के लिए बताए जा रहे हैं कि आप अगर किसी भी स्टेट से अनदर स्टेट से आप यूपी के अलावा आप आइटम्स को लेते हैं, परचेस करते हैं, अपने आइटम को सेल करते हैं, तो उसकी एंट्री आप किस तरीके से करेंगे। तो आप किसी भी स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके लिए हम Alt+3 फंक्शन का यूज़ करेंगे। या तो आप नई कंपनी क्रिएट करेंगे, अगर आप नई कंपनी क्रिएट नहीं करना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप लाइसेंस वाले टैली में वर्क करते हैं तो आपको नई कंपनी क्रिएट करनी होगी, या आपको अपनी उसी पुरानी कंपनी में आप उसको अल्टर करके आपको उसमें स्टेट सेलेक्ट करना होगा। क्योंकि जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे दोस्तों, जब तक आप अपना स्टेट से या तो चेंज नहीं करेंगे, अदरवाइज़ अपनी दूसरी कंपनी क्रिएट नहीं कर, तब तक आप अदर स्टेट की एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले Alt+F3 फंक्शन का यूज़ करेंगे, और जो कंपनी या जिस कंपनी में हम अलग स्टेट लेना चाहते हैं, हम उस कंपनी को सिलेक्ट करके उस कंपनी के स्टेट में बदलाव करेंगे, अपडेट करेंगे, और उसमें एक अलग स्टेट ले लेंगे। हमारा अभी तक जो हम वर्क कर रहे थे तो हमारी कंपनी में जो स्टेट सिलेक्ट था वो यूपी था। हम वहाँ पर चलकर स्टेट के ऑप्शन में चलेंगे और अपने दूसरे स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरे स्टेट को सिलेक्ट करने के लिए हमने आपके पास कई ऑप्शन दे दिए हैं। आप मध्य प्रदेश ले सकते हैं, केरला ले सकते हैं, झारखंड ले सकते हैं, या यूपी को छोड़कर जो भी स्टेट आप लेना चाहें आप वो स्टेट यहाँ से ले सकते हैं। और स्टेट लेने के बाद हम यहाँ पर कुछ फंक्शंस देखकर उसको यस करेंगे, और जो टैक्सेबिलिटी है उसको टैक्सेबल करेंगे। उसके बाद हम GST जितने % अप्लीकेबल हो रहा है उस स्टेट में, हम उसके थ्रू अपना एक IGST क्रिएट करेंगे, और IGST क्रिएट करने के बाद हम उसको यस करके सेव कर देंगे। तो दोस्तों, इस डेटा को आप लिख के रख लें। तो अब हम चलते हैं अपने फंक्शंस पर और आपको दिखाते हैं कि अपने फंक्शंस को, अपनी सेटिंग्स को कैसे सेट करेंगे, एंड उसमें अल्टर करके अपनी IGST की एंट्री किस प्रकार से करेंगे। तो फ्रेंड्स, अपने अल्टर ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए हम Alt+F3 की का यूज़ करते हैं। जब आप Alt+F3 की यूज़ करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप आइकन आएगा जिसमें गेटवे ऑफ टैली के अंदर आप अपनी कंपनी को शट कैसे करेंगे और कंपनी को अपडेट करने के आपके ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमने Alt+3 बटन को प्रेस किया है और आपके सामने कई ऑप्शन आ गए हैं कि सिलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी एंड अल्टर। दोस्तों, हमें अल्टर करना है फॉर अपनी कंपनी को, कंपनी के स्टेट को चेंज करने के लिए, यानी फॉर अल्टर कंपनी रिलेटेड डेटा, यानी कंपनी से किसी भी रिलेटेड डेटा को आप चेंज करने के लिए आप अल्टर ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, हम अल्टर करते हैं और अपनी कंपनी का डेटा में इंटरचेंज करते हैं। हम अल्टर पर चलकर दोस्तों, जो हमारी कंपनी ओपन है राठौर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, हम उस पर एंटर करके देखते हैं कि हमारा जो स्टेट था, एड्रेस था, वो हमारा क्या है। उसके बाद हम कंट्री पर आकर हम स्टेट की बात करते हैं कि हमारा स्टेट यहाँ पर उत्तर प्रदेश सिलेक्टेड है, जो कि हमने सेलेक्ट किया था। और अब हम अपने स्टेट को चेंज कर देंगे, जो कि हम किसी अलग जगह का एड्रेस ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं जबलपुर MP। तो उसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पर स्टेट अपना मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने अपना स्टेट मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आप उस स्टेट का
कोड यानी पिन कोड आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। पिन कोड प्रोवाइड करने के साथ फ़ोन नंबर और अदर डिटेल्स जो भी हैं आप उसको इसी तरीके से देखेंगे। तो दोस्तों हमें इसमें सिर्फ स्टेट चेंज करना है, बाकी हमें इसमें कुछ भी इंटरचेंज नहीं करना है। हम एंटर करके इसको सेव कर लेंगे या फिर कंट्रोल ए एक ही बार ले लेंगे तो हमारे सारे ऑप्शंस जो हैं सारे सेव हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अब हमने देख लिया कि राठौर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड में नो वाउचर एंटर्ड, यानी हमने भी जो पिछली एंट्री की थी वो यूपी के डेटा में थी, मगर अब हमने इसमें कंपनी में हमने चेंज कर दिया है तो हमारी ये कंपनी एक नई तरीके से आ गई। तो अब बात करते हैं लेजर्स की। तो हम अकाउंटिंग ऑप्शन पर आ गए, हमने लेजर्स पर आ गए। लेजर्स पर आने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है कि सिंगल लेजर क्रिएशन और मल्टीपल लेजर्स क्रिएशन। दोस्तों हम सिंगल लेजर भी एक एक करके क्रिएट कर सकते हैं, हम मल्टीपल लेजर को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम सिंगल लेजर्स पर चलकर आपको दिखाते हैं कि आप अपने लेजर्स को किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, और अपनी IGST के लेज़र भी हम दोस्तों साथ में ही क्रिएट करते हुए चलेंगे। फॉर लेज़र क्रिएशन गो टू अकाउंटिंग इन्फो। तो फ्रेंड्स हम अपने डेटा को एक बार चेक करते हैं कि हम इस पर किस तरीके से जाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप अपनी अकाउंटिंग इन्फो फंक्शन पर जाएंगे। अकाउंटिंग इन्फो पर जाने के बाद आपको वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लेज़र, आप उस पर एंटर करेंगे। तो लेज़र पर चलने के बाद आपको अंदर लेज़र के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट। तो क्रिएट का मतलब क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, आपको 3 फंक्शन मिलेंगे और इसके अंदर आपको फंक्शन मिलेंगे सिंगल या मल्टीपल। तो दोस्तों हम सिंगल से भी क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल से भी क्रिएट कर सकते हैं। हम आपको से एक बार सिंगल में बता देते हैं दोस्तों कि आप इसको किस प्रकार से क्रिएट करेंगे। इसके बाद अगर आप चाहें तो मल्टीपल लेजर्स पर चलकर भी अपने लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हमारी सारी स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी हो गई। तो अब हम अपने लेजर्स को क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों। तो हम क्रिएट ऑप्शन पर चलते हैं और एक लेज़र क्रिएट करते हैं IGST फॉर अदर कंट्री। तो फ्रेंड्स हम अपने स्टेट और सेंट्रल टैक्स के लिए हम GST और GST और SGST का यूज़ करते हैं। हम अदर स्टेट से ख़रीदारी करने के लिए या अपने आइटम्स को बेचने के लिए हम IGST का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों IGST फॉर अदर स्टेट। तो अब हम अपना IGST का लेज़र क्रिएट कर लेंगे। हमने दे दिया IGST 28%, क्योंकि हम जो आइटम्स लेने वाले हैं दोस्तों वो खाने पीने वाली वस्तुएं हैं, और जो भी हम खाने पीने वाले आइटम्स होते हैं इन पर 28% GST अप्लाई होता है। तो दोस्तों IGST लेने के बाद इसका अंडर ग्रुप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रहेगा, और हम नीचे अदर पर चलकर GST ले लेते हैं। फिर अपना जो IGST है इसका इंटीग्रेटेड टैक्स ले लेते हैं। फिर राउंडिंग मेथड दोस्तों हम नॉर्मल रखेंगे। दोस्तों नॉर्मल राउंडिंग, डाउनवर्ड राउंडिंग या अपवर्ड राउंडिंग ये क्या है, आप सभी काफ़ी असमंजस में होंगे कि ये क्या है। तो दोस्तों हम पहले बात कर लेते हैं कि नॉर्मल राउंडिंग, अपवर्ड राउंडिंग या डाउनवर्ड राउंडिंग आप इसको हम जो नॉर्मल राउंडिंग ले रहे हैं हम क्यों ले रहे हैं, और आप अगर अपवर्ड राउंडिंग लेंगे तो क्या होगा, या आप डाउनवर्ड राउंडिंग लेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों जैसे कि हम देख लेते हैं कि हमारे पास 50 रुपीज़ और 51 पैसे हैं। दोस्तों अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो डाउनवर्ड में दोस्तों पॉइंट के आगे यानी डेसिमल के आगे की जो वैल्यू होती है उसको माइनस करके लिखा जाता है। यानी अगर आपके पास 50 रुपये और 51 पैसे हैं तो सिर्फ 50 रुपये काउंट किए जाएंगे, जो 51 पैसे हैं वो आपके छोड़ दिए जाएंगे, इसीलिए डाउनवर्ड राउंडिंग है। फिर हम बात करते हैं नॉर्मल राउंडिंग की। नॉर्मल राउंडिंग क्या है कि आप अगर 73 रुपये और 52 पैसे लेते हैं तो आपकी नॉर्मल राउंडिंग में जो आपका बिल प्रिंट होकर आएगा उसमें आपका 73 रुपये 52 पैसे ही प्रिंट होकर आएगा। तो ये दोस्तों नॉर्मल राउंडिंग हो गई। अब हम बात करते हैं कि अपवर्ड राउंडिंग। अपवर्ड राउंडिंग क्या है,
अपवर्ड राउंडिंग का मतलब है कि अगर आपके पास कोई आपको वैल्यू डेसिमल के आगे की वैल्यू दी है, तो ये डेसिमल की वैल्यू के आगे जो नंबर्स आपके होंगे उसको एक नंबर बढ़ा के फिर आगे देगा। जैसे हमारे पास हो गए 25 रुपये 69 पैसे, तो ये 25 रुपये 69 पैसे आपको बराबर पूरे 26 रुपये के हिसाब से आपको एंट्री में देखने को मिलेंगे। यानी डेसिमल की वैल्यू नहीं लेता है डाउनवर्ड और अपवर्ड राउंडिंग में। हम नॉर्मल राउंडिंग का यूज़ करके ही अपने बिल को कंप्लीट पूरी तरह से देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने जान लिया कि नॉर्मल राउंडिंग, डाउनवर्ड राउंडिंग और अपवर्ड राउंडिंग क्या होता है। इसके साथ ही हमने अपने फंक्शंस को देख लिया कि हम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पे गए। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पे एंटर करने के बाद हम एंटर किया तो टाइप ऑफ ड्यूटी या टैक्स में हमने अदर में गए तो हमने जीएसटी वहाँ पर पिक कर लिया। जीएसटी लेने के बाद टैक्स टाइप आपका हमने सीजीएसटी का लेज़र देख चुके थे, एसजीएसटी का देख चुके थे। अब हमने यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स ले लिया क्योंकि हम आईएसटी देख रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं दी है क्योंकि ये हम प्रीडिफाइन करते हैं, और राउंडिंग मेथड में हमने नॉर्मल राउंडिंग ले लिया। इसके बाद दोस्तों हम एंटर करके इसको सेव कर देंगे, और सेव करने के बाद हमारा आईएसटी का जो लेज़र है वो भी हमारा पूरी तरह से क्रिएट हो जाएगा। और आपको नॉर्मल राउंडिंग, डाउनवर्ड राउंडिंग और अपवर्ड राउंडिंग क्या होती है आपको इसकी भी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों हमारा लेज़र सेव हो चुका है। लेज़र सेव होने के बाद देखते हैं दोस्तों कि अब हम इसके आगे की एंट्री किस प्रकार से करेंगे। तो हम एस्केप की से बैक चलते हैं अपनी गेटवे ऑफ टैली के होम पेज पर। उसके बाद हम चलते हैं इन्वेंट्री वाउचर्स पर अपनी परचेस वाउचर की एंट्री करने के लिए, क्योंकि जो आइटम हम अदर स्टेट से आइटम परचेस करने वाले हैं। तो दोस्तों हमने F9 प्रेस किया परचेस वाउचर पर चलने के लिए। F9 पर परचेस करने के बाद आपको जो ऊपर इनवॉइस नंबर दिख रहा है पहले से ही, आप वही इनवॉइस नंबर ले लेंगे। अब हम ले लेते हैं अपना पार्टी अकाउंट नेम, यानी हमारी पार्टी नेम जिसके पास से हम आइटम खरीदने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम ले लेते हैं शिवम राठौर। ये कोई दुकान वाले हैं या कोई आप इन्हें कह सकते हैं संडी क्रेडिटर हैं या कोई कंपनी है, इनके नाम पर हम जिनसे अपना आइटम परचेस करेंगे। तो दोस्तों हम जिनसे आइटम परचेस करते हैं वो या तो हम बाई कैश खरीदते हैं या तो हम उधार खरीदते हैं। तो हम इस आइटम को उधार खरीदेंगे। तो उधार खरीदने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले इनसे उधार आइटम लेके उसके बाद इनका पेमेंट करते हैं। तो हम यहाँ पर इसका अंडर ग्रुप संडी क्रेडिटर रखते हैं। हमने संडे क्रेडिटर ले लिया। उसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को हमने यस कर लिया। एंड चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यानी आप ये पेमेंट कितने दिन के बाद करेंगे। हमने इसका फंक्शन नो रखा, आप चाहें तो इसको यस करके अपने टाइम पीरियड दे सकते हैं कि आप 15 दिन के बाद इसका पेमेंट करेंगे या 20 दिन के बाद। उसके बाद हम इसको एंटर करते हैं। फिर कंट्री पर आकर हमारा इंडिया सिलेक्ट था क्योंकि जो कंपनी हमने अल्टर की थी, एडिट की थी। उसके बाद हमने इसका स्टेट हमने चेंज किया था, मध्य प्रदेश किया था। तो आपका स्टेट मध्य प्रदेश आ चुका है। रेगुलर टाइप पर हम रेगुलर करते हैं और सेट या अल्टर जीएसटी डिटेल पर हम एंटर करते हैं, इसको यस करते हैं। और यहाँ पर हमारा अननोन था, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा अननोन रहता है, जिसमें हम इसको रेगुलर करके इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर आपका पार्टी टाइप नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा, तो हम इसको एंटर करके सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पार्टी अकाउंट नेम है हमारा वो क्रिएट हो चुका है। अब बात करते हैं परचेस लेज़र की कि अपने परचेस का लेज़र आपको क्रिएट करना होगा। तो दोस्तों अगर हमारे पास लेज़र क्रिएट है तो हम उसी में देख लेते हैं, अगर नहीं क्रिएट है तो हम यहाँ पर लेज़र अपना क्रिएट कर लेंगे। दोस्तों हर लेज़र आप जब जीएसटी की एंट्री करते हैं तो आपको हर लेज़र के हिसाब से आपको जीएसटी कितने % से आप अप्लीकेबल कर रहे हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो हम यहाँ पर परचेस का लेज़र देख लेंगे। हम Alt+C बटन को प्रेस करेंगे। तो चलिए हम Alt+C बटन को प्रेस करते हैं और यहाँ पे एक परचेस का लेज़र ले लेते हैं, परचेज़। उसके बाद हम इसका अंडर ग्रुप परचेज़ अकाउंट ले लेते हैं। हमने परचेज़ अकाउंट ले लिया। इसमें इन्वेंट्री वैल्यूज़ जो होंगी दोस्तों वो आपकी इफेक्ट होती हैं, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ऐसे रहने देने के साथ हमारी जीएसटी एप्लीकेबल है दोस्तों, तो हाँ जीएसटी हमारी एप्लीकेबल है। तो हम सेट या अल्टर जीएसटी डिटेल पर चलते हैं, जो हमारा ऑप्शन नो है। हम इस फंक्शन को भी यस करेंगे। हम इस फंक्शन को यस करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा नेचर ऑफ़ ट्रांजैक्शन क्या है दोस्तों। तो हम इसको परचेस टैक्सेबल रखेंगे। हमने पिछली एंट्री में भी देखा कि आप इसको परचेस टैक्सेबल किस तरीके से करते हैं। तो हम P प्रेस करेंगे और सबसे लास्ट में हमारे पास परचेस टैक्सेबल दिया हुआ है।
दोस्तों ये आपका इंटरचेंज परचेज टैक्सेबल क्या है। दोस्तों जब हम यूपी के अंदर रहकर यूपी से ही व्यापार करते हैं तो हमारे पास परचेज टैक्सेबल रहता है। मगर दोस्तों हम यहाँ पर यूपी से व्यापार नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए एक अदर स्टेट का यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा स्टेट है एमपी यानी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये हमारी यूपी से बिल्कुल सेपरेट एक स्टेट है, तो हम इस स्टेट से कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको इंटरचेंज परचेज टैक्सेबल यहाँ पर जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप इसको भी परचेज टैक्सेबल रखते हैं तो आपकी एंट्री गलत हो जाएगी और आपका डेटा सही नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर स्टेट इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल ले लेते हैं। तो आप इस पर एंटर करेंगे और आपका ये इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसको ले लिया। इंटीग्रेटेड टैक्स यानी दोस्तों ये टैक्स हमारा जो खाने पीने वाली वस्तुएं होती हैं उन पर 28% की जीएसटी गवर्नमेंट एप्लीकेबल करती है। हम 28% एक बार में लेकर इसको सेव कर लेंगे, जो आपका 14% दो जगह पे आपका अपने आप आ जाएगा, क्योंकि जो 28% है हमारा IGST है और ये दो टुकड़ों में टूट जाता है, आपका CGST एंड SGST। तो दोस्तों हम इसको सेव कर लेते हैं, तो हमारा परचेस का लेज़र वो भी क्रिएट हो जाएगा। हम टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स ले लेते हैं, गुड्स लेने के बाद हम एंटर करते हैं, तो हमारा परचेस का जो लेज़र है वो भी हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम बात करते हैं आइटम्स की, कि आप आइटम्स को किस प्रकार से लेंगे। तो यहाँ पर तो दोस्तों अब हम यहाँ पर अपना लेज़र क्रिएट करते हैं। हम ले लेते हैं कॉफ़ी, इसका अंडर ग्रुप प्राइमरी है, आप चाहें तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी इसका अंडर ग्रुप क्रिएट किया है तो हम इसको ईडेबल्स आइटम्स में ले लेते हैं कि ये खाने पीने वाली वस्तुएं हैं। तो हम ईडेबल्स ले लेते हैं, ईडेबल्स आइटम्स। हमने इसका अंडर ग्रुप ईडेबल आइटम्स ले लिया। हम नीचे चलकर इसको जो हमारे अंडर डिटेल थी GST वाली, हम उसको यस कर लेते हैं। उसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स दोस्तों खाने पीने वाली वस्तुओं पर 28% एप्लीकेबल होता है, तो हम 28% लेके इसको सेव करते हैं। तो सेव करते हैं तो हमारे पास इसकी क्वांटिटी की बात करता है, यूनिट की बात करता है कि आप इसकी यूनिट किस हिसाब से लेंगे। तो हमने ग्राम्स में ले लिया। उसके बाद GST एप्लीकेबल है और सेट अल्टर GST डिटेल पर चलकर हम इस फंक्शन को यस करेंगे। तो नो है, हम वाई प्रेस करेंगे और इस पर एंटर करते हैं, तो हमारे पास इस तरीके का आइकन ओपन होकर आ जाता है। तो हम इसको ऑन रेट ले सकते हैं, तो इसके पर रेट के GST डिवाइड होगा, हम इसकी ऑन वैल्यू रखते हैं, तो जो GST एप्लीकेबल होगा वो टोटल वैल्यू पर होगा। हमने इसको इंटीग्रेटेड टैक्स में 28% दे दिया, जो आपका 14% 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हम इसको टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेकर इसको एंटर करते हैं। अब बात करते हैं कॉफ़ी की कि कॉफ़ी की क्वांटिटी हम कितनी लेते हैं। तो हमने 600 ग्राम्स कॉफ़ी ले ली, यानी पर ग्राम का रेट क्या है। तो पर ग्राम के रेट के हिसाब से 600 ग्राम्स का जो आपका रेट है वो आपका डिफाइन होकर आ जाएगा। तो हमने 50 रुपीज़ पर ग्राम कॉफ़ी ले ली, जिसमें जबकि 600 ग्राम्स कॉफ़ी है आपकी, वो आपकी 30,000 रुपीज़ की होती है। उसके बाद हम सेकंड एंट्री देखते हैं दोस्तों। तो हमारे पास अभी सेकंड एंट्री के लिए डेटा नहीं है, तो चलिए हम Alt+C बटन को प्रेस करते हैं और अपना डेटा देखते हैं कि अब हम कौन सा आइटम परचेस करते हैं। हमने ले लिया हनी। तो हनी लेने के बाद इसका अंडर ग्रुप दोस्तों ये भी ईडेबल्स आइटम्स का ही है, यानी खाने पीने वाली चीज़ें। तो इसको भी ग्राम्स में ले सकते हैं या तो हम पीसेस में ले सकते हैं, अदरवाइज़ हम हनी के बॉक्सेस ले सकते हैं। तो इसकी यूनिट क्रिएशन के लिए आप यहीं पर चलकर, जहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल शो हो रहा है, अब Alt+C बटन को प्रेस करेंगे। Alt+C बटन को प्रेस करने के बाद हम इसको ले लेंगे बॉक्सेस में। तो बॉक्स में लेने के बाद हम इसका फॉर्मूला में डिफाइन कर देंगे कि जो हमने BOX दिया है ये क्या है। तो दोस्तों ये हमारे बॉक्सेस हैं। उसके बाद यूनिट क्वांटिटी कोड के लिए हम B प्रेस करेंगे और हमारे पास बॉक्सेस या बॉक्स से रिलेटेड डेटा आ जाएगा। हम उसको एंटर करते हैं और सेव करते हैं। तो टाइप ऑफ GST में हम ऑन वैल्यू करके इसको टैक्सेबल करेंगे और 28% प्रोवाइड कर देंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पर गुड्स सेलेक्ट करते हैं और अपनी हनी के बॉक्स देखते हैं। तो हम 5 बॉक्स परचेस करते हैं, जिसमें पर बॉक्स की प्राइस हम 90 रुपीज़ डिफाइन करते हैं। अब इसी तरीके से हम कुछ और आइटम परचेस करते हैं दोस्तों। आप वीडियो को पूरा देखें। अब हम ले लेते हैं बिस्किट लेने के बाद ये भी दोस्तों ईडेबल्स आइटम्स हैं, यानी खाने पीने वाली वस्तुएँ हैं।
तो हम इसकी क्वांटिटी किस तरीके से लेंगे, हम पीसेस में ले लेंगे। यूनिट क्रिएशन के लिए दोस्तों हम देख चुके हैं, यानी Alt+C बटन को प्रेस करेंगे और हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे पीसेस। इसको फॉर्मल नेम में आप पूरा नाम डालते हैं, जिस भी आप किसी तरीके से ऊपर अगर शॉर्टकट नेम लेते हैं उस पर आप नीचे पूरा नाम उसको डिफाइन करते हैं। और नॉट वैल्यू जो आपका यूनिट क्वांटिटी कोड है इसको आप नॉट वैल्यू भी रखकर छोड़ सकते हैं, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर सेट अल्टर GST डिटेल पर चलकर ऑन वैल्यू करके हम यहाँ पर टैक्सेबल ले लेंगे। टैक्सेबल लेने के बाद जो टैक्स है आप अपने 28% डिफाइन करके आप इसको एंटर करके सेव कर लेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई, ये सर्विस जो है गवर्नमेंट किस प्रकार की है, तो दोस्तों ये हमारे गुड्स में आता है। तो उसके बाद हमने 50 पीसेस बिस्किट्स के लिए, जिसमें पर पीस की प्राइस हमने 40 रुपीज़ डिफाइन कर दी, तो आपकी टोटल प्राइस 2000 रुपीज़ आ गई। अब हम नेक्स्ट आइटम लेते हैं। तो नेक्स्ट आइटम हमारा शुगर हो गया, यानी चीनी। तो अब इसका अंडर ग्रुप दोस्तों ये भी ईडेबल आइटम्स है, तो हम ईडेबल आइटम्स पर यहाँ पर भी एंटर करते हैं, यानी अंडर ग्रुप हम ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हम केजी के हिसाब से लेते हैं या तो हम क्विंटल के हिसाब से लेते हैं। तो हम यहाँ पर Alt+C बटन को प्रेस करेंगे और अपना एक यूनिट क्रिएट कर लेंगे केजी। तो यहाँ पर केजी किलोग्राम, हम फॉर्मल नेम में पूरा किलोग्राम हमें देना होगा, तभी हमारे सिस्टम को पता रहेगा। तो हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं किलोग्राम। फिर यूनिट क्वांटिटी कोड में आप यहाँ पर चलकर या तो नॉट एप्लीकेबल रखेंगे या तो आप क्या प्रेस करेंगे तो आपके पास किलोग्राम से रिलेटेड डेटा आ जाएगा, आप इसको एंटर करके सेव कर देंगे। फिर हम सेट अल्टर GST डिटेल पर चलकर ऑन वैल्यू ले लेते हैं। ऑन वैल्यू के बाद आप टैक्सेबल लेंगे। टैक्सेबल के बाद हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे 28%, जो 14% में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर गुड्स सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम एक्सेप्ट करके इसको भी सेव करते हैं। और शुगर की हम क्वांटिटी लेते हैं कि कितने शुगर परचेस कर रहे हैं, तो हमने 100 kg शुगर परचेस करी, इसमें पर केजी का जो प्राइस हमने 42 रुपीज़ डिफाइन कर दिया। तो हमारे जो 100 kg है इसकी प्राइस 4200 आ गया। हम 5th आइटम देखते हैं। जो हमारा 5th आइटम है वो हमारा हो गया आयोडीन सॉल्ट। तो हम इसका भी अंडर ग्रुप ईडेबल आइटम से रखेंगे। हम इसको केजी में ले लेते हैं या तो आप इसको पैकेट्स में भी ले सकते हैं। तो हम Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक यूनिट क्रिएट करेंगे पैकेट्स का। तो हम यहाँ पर पैकेट्स को शॉर्टकट में किस तरीके से डिफाइन करते हैं, हम कुछ भी दे सकते हैं, PKT या PKTS कुछ भी दे सकते हैं। तो हमने PKT यानी पैकेट के लिए दे दिया। इसका फॉर्मल नेम हम डिफाइन कर देंगे। तो जो PKT हम दे रहे हैं वो क्या है दोस्तों, तो वो हमारे पैकेट्स हैं। तो पैकेट्स हम ले लेते हैं। पैकेट्स लेने के बाद यूनिट क्वांटिटी कोड है, तो हम यहाँ पर P प्रेस करेंगे और पैकेट से रिलेटेड पैक्स जो है हमारे पास, जो भी अगर कुछ यहाँ पर क्रिएट होगा तो हमारे पास आ जाएगा। हम P प्रेस करते हैं तो हमारे पास पैक्स आ रहा है, पैकेट्स नहीं पैक्स आ रहा है, तो हम पैक्स ले लेंगे, इसको सेव कर लेते हैं। तो जो हमारी यूनिट है वो हमारी पैकेट में आ गई। GST डिटेल को यस करते हैं। हमने गुड्स सेलेक्ट कर लिया, एंटर करते हैं। हमने आयोडीन सॉल्ट 20 पैकेट परचेस कर रहे हैं हम, जिसमें पर पैकेट की प्राइस हम 35 रुपीज़ डिफाइन करते हैं। तो टोटल वैल्यू इसकी 700 रुपीज़ आ गई। तो दोस्तों हमने 5 आइटम परचेस किए हैं, जिसकी एंट्रीज़ हमने काफ़ी अच्छी तरह से देख लिया। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इस पर जो टैक्स अप्लाई होगा वो आपका IGST होगा, और CGST और SGST का अब इसमें कोई भी रोल नहीं रह गया है। तो हम बात करते हैं IGST की। तो IGST को यहाँ पर लेने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, आप यहाँ पर एक बार एंटर करेंगे, उसके बाद आप अगेन एंटर करेंगे। जो आपकी वैल्यू 37,350 रुपीज़ आ रही है, ये आपकी ऊपर सेकंड रो में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम अपनी IGST को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। हम एंटर करते हैं और अगेन एंटर करते हैं, तो हमारे पास नीचे एक ऑप्शन आ गया एंड ऑफ लिस्ट, यानी इससे नीचे अगर आप कुछ लेना चाहते हैं। तो दोस्तों हम IGST लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट की जगह पर IGST ले लेते हैं। तो हमारी वैल्यू दोस्तों देखिए कैलकुलेट होकर आ गई है, जो कि 10,458 रुपये है। यानी इसके ऊपर 28% की जो वैल्यू है इस टोटल वैल्यू की, जो 37,350 रुपीज़ है, ये टोटल वैल्यू का 28% दोस्तों निकल कर आया है।
आप चाहें तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ का कोई रीज़न बनता नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम आपका सेट है या जो आपने जिस हिसाब से अपने परसेंटेज में दिया था, आपका जो जीएसटी डिफाइन होकर आया है वो उसी पर्पस के थ्रू आया है। तो टोटल जीएसटी जो हमारा एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पर वो हमारा हो रहा है 10,458 रुपीज़। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं जहाँ पर हम टैक्सेबल सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमारा ऊपर एक ऑप्शन आता है कि वैल्यू रेट। तो अगर वैल्यू देंगे तो सपोज़ दैट हमने 600 जो ग्राम्स हमने कॉफ़ी परचेस की है, जिसकी प्राइस हमने 50 रुपीज़ पर ग्राम के हिसाब से परचेस की है, और जिसकी टोटल अमाउंट 30,000 है। तो दोस्तों जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा वो पर पीस के हिसाब से 30% या 28% एक बार में एप्लीकेबल होगा। तो अब वो अलग अलग तरीके से आपको शो करेगा, मगर हमने ऑन वैल्यू टोटल वैल्यू पर जीएसटी लगाया है, इसलिए जो टोटल वैल्यू है हमारी 10,458 आपका टोटल वैल्यू पर 28% एप्लीकेबल होकर आपकी वैल्यू को डिफाइन कर देगा। तो फ्रेंड्स हमारी जीएसटी का डेटा की एंट्री भी यहाँ पर हो चुकी है। अब हम इसको एंटर करके सेव कर लेंगे। एंटर दोस्तों फंक्शन आप या तो इसको कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट सिर्फ Ctrl+A की का यूज़ करेंगे सेव करने के लिए। फॉर ऑल एक्सेप्ट जीएसटी डिटेल हमारी यस है, तो हम यहाँ पर इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद हम यहाँ पर नरेशन में इसका बिल नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बिल नंबर दे देते हैं इसको, जो कि जब बिल प्रिंट करते समय बिल नंबर आपके पास आ जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि जो आपने एंट्री की है उसका बिल नंबर क्या है। तो हम यहाँ पर बिल नंबर दे देते हैं इसको 450 यानी 450। हम इसको एंटर करके सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी एंट्री सेव हो चुकी है। अब बात करते हैं आप इस एंट्री को कैसे शो करेंगे। तो दोस्तों वही प्रीवियस ऑप्शन कि हम अपने स्टॉक समरी ऑप्शन पर चलते हैं। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद हम अपनी स्टॉक समरी ऑप्शन पर चलते हैं। स्टॉक समरी ऑप्शन पर चलने के बाद हमारे पास जो हमने आइटम परचेस किए हैं उनके अंडर ग्रुप्स के आइकन हमें शो होंगे, तो हम किसी भी एक अंडर ग्रुप पर एंटर करेंगे। तो दोस्तों हमने एडिबल्स नाम के 2 अंडर ग्रुप बनाए थे, जिसमें हमने अपने आइटम्स को परचेस किया है। आप चाहें तो अगर आपके पास सिर्फ अगर आप एक अंडर ग्रुप क्रिएट करते तो सारा आइटम आपका एक ही अंडर ग्रुप के अंदर होता है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमने एक अंडर ग्रुप पर एंटर किया तो उसके अंदर जो वैल्यू क्रिएट थी उस वैल्यू पर हमने एंटर किया। उसके बाद हमारे पास पार्टी नेम आ गया कि हमने जिसके पास से आइटम परचेस किया था। तो हम अब इस पर एंटर करते हैं। तो ये हमने आइटम जो हमने परचेस किया है वो शुभम राठौर के पास से परचेस किया है, जिसमें 600 ग्राम्स हमने कॉफ़ी परचेस की है, जिसकी टोटल प्राइस 30,000 रुपीज़ आपकी आ चुकी है। तो दोस्तों हमने जो टोटल जीएसटी की बात की थी कि टोटल जीएसटी हमारा एप्लीकेबल हो चुका है। अब बात करते हैं कि जीएसटी कैसे देखेंगे। तो आप इसको अगेन एंटर करते हैं। उसके बाद आपको राइट साइड में दोस्तों एक ऑप्शन दिख रहा होगा Alt+A फॉर टैक्स एनालिसिस, यानी ए के नीचे एक सिंगल लाइन दिख रही है अंडरलाइन टाइप। तो हम Alt+A प्रेस करेंगे अपने टैक्स की डिटेल्स को जानने के लिए कि हमारा कितने % टैक्स लग रहा है हम पर, या वो IGST लग रहा है या CGST है या फिर वो SGST है। तो इसके लिए हम Alt+A की का यूज़ करेंगे, और जब हमारा Alt+A की हमारा जब एक्टिव हो जाएगा उसके बाद हम Alt+F1 की का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और हम Alt+A की का यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इसका क्या यूज़ है। हम Alt+A की जब हमने प्रेस किया तो हमारा कुछ आइकन ये इस तरीके से आ गया, और ऊपर दिख रहा है कि GST डिटेल्स दिखा रहा है। सबसे ऊपर दिख रहा है हमारी कंपनी के नेम के नीचे टैक्स एनालिसिस। तो टैक्स एनालिसिस के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने इंटरचेंज परचेस टैक्सेबल, यानी हमने जो आइटम परचेस किए हैं सारे किसी अदर स्टेट से परचेस किए हैं। उसके बाद हम Alt+F1 की का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों जो हमारे पास हमने आइटम जो परचेस किए थे, जैसे कि हमने कॉफ़ी परचेस की, इस पर दोस्तों जो टैक्स है पिछली बार जो टैक्स लग रहा था वो CGST और SGST लग रहा था, मगर यहाँ पर सिर्फ एक ही टैक्स दिख रहा है जो कि आपका इंटीग्रेटेड टैक्स है, और जो 30,000 रुपये पर इंटीग्रेटेड टैक्स आपका लग रहा है। तो 28% जो इसका टैक्स आया दोस्तों वो आपका 8,400 रुपीज़ आपका हो गया। तो ये टैक्स आपका अलग अलग तरीके से अलग अलग वैल्यूज़ पर आपका अप्लाई हो रहा है। हमने हनी परचेस किया, हमने बिस्किट्स परचेस किए, हमने शुगर परचेस की, एंड हमने आयोडीन सॉल्ट परचेस किया। तो जो हमने आइटम परचेस किए हैं वो इसकी टोटल वैल्यू आपको साथ में दिखा रहा है कि जो 30,000 है उस पर टैक्स कितना एप्लीकेबल हुआ है, या जो आपके बिस्किट्स हैं उस पर टैक्स कितना एप्लीकेबल हुआ है, शुगर है
और आपका आयोडीन सॉल्ट है, इस पर कितना कितना आपका टैक्स अप्लीकेबल हो रहा है। तो दोस्तों हमने हनी का देखिए टैक्स जो कितना आपका जो टैक्स आया है 28% डिवाइड होकर 450 रुपीज़ का, तो वह आपका 126 रुपीज़ आपका इसका 20% टैक्स आपका कटा आपके ऊपर लगा है। और जो 2000 रुपये का हमने जो बिस्किट्स परचेस किए हैं उस पर आपका 550 रुपीज़ यानी 550 रुपये आपका उसका GST आपको पे करना है। एंड जो हमने शुगर परचेस की थी 4200 रुपीज़ की, इसका 28% आपको 1176 रुपीज़ परचेस करना है, आपको प्रोवाइड करना है। और हमने जो आयोडीन सॉल्ट लिया था 700 रुपीज़ का, इसमें आपको 196 रुपीज़ आपको इसके पे करने होंगे। तो दोस्तों हमने GST की कंप्लीट जानकारी देख ली। आप कंप्लीट इसकी डिटेल्स को आप बहुत अच्छी तरह से आप इसको वीडियो को अगर आप वॉच करते हैं तो दोस्तों आपको कंप्लीट जानकारी इसके मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही दोस्तों और मेरे चैनल पर GST से रिलेटेड या किसी भी अनदर वाउचर से रिलेटेड एंट्री के लिए दोस्तों कमेंट करें और मेरे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दोस्तों आपका ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों प्यार मिल सके। और आप जानते हैं कि बिना सपोर्ट के, बिना प्यार के दोस्तों कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मेरे सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरी वीडियोस को कंप्लीट वॉच करें विदाउट स्किप के, ताकि दोस्तों सपोर्ट के माध्यम से मैं और ज़्यादा आपके लिए सेशंस ला सकूं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए क्रिएट कर सकूं। तो दोस्तों हम स्किप करते हैं और अपने डेटा का दोस्तों हमने देख लिया कि डेटा आप कैसे क्रिएट करेंगे या कैसे आप उसको मेंटेन रखेंगे, आप अपना GST कहाँ से चेक करेंगे। तो अब यहाँ पर Alt+F3 की का यूज़ करके अपनी कंपनी को हम शट कर देते हैं, यानी कंपनी में हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसको कंपनी को शट कर देते हैं। तो दोस्तों हमारी कंपनी क्लोज़ हो चुकी है। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और आप उसका फुल फ़ायदा ले सकें। तो फ्रेंड्स चलिए तब तक चलते हैं।